हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सत्र में, जिसमें हम भागवत पर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम भागवत चर्चा में आगे बढ़ते हुए 7वें स्कंद पर पहुंच गए। और ये हमारा जो सत्र है, इसको होते हुए भी 1 साल हो गया है। तो 1 साल से हम भागवत की चर्चा कर रहे हैं और अब हम 7th कैंटो में प्रवेश कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु दोनों का सबसे प्रिय जो स्कंद है भागवत का, वो दशम तो है ही, लेकिन 7वें से भी उनको बहुत प्रीति है। शिल प्रभुपाद ने बहुत सारे लेक्चर लिए हैं 7th कैंटो पे, और हम प्रयास करेंगे कि शिल प्रभुपाद के अनुगत्य में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद के अनुगत्य में हम 7वें स्कंद से अपने जीवन में उतारने लायक शिक्षाओं को ग्रहण कर सकें। आज के सत्र का विशेष जो स्वरूप है वो ये है कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं। और ये प्रश्न हमारे मन में बहुत बार उठता है। खासकर हमारे मन में तब उठता है जब ये जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है जो हम नहीं चाहते कि हो हमारे साथ। तो जब भी जीवन में ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे मन में शंका उठती कि क्या सच में भगवान हमारे ध्यान रखते भी हैं कि नहीं रखते हैं। क्या भगवान पक्षपात करते हैं, किसी को सुविधाएं देते हैं, किसी को नहीं देते हैं। तो ये जो 7वां स्कंद है, ये चर्चा करता है द साइंस ऑफ गॉड, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, या संस्कृत में उसको कहते हैं ईशानु कथा। अर्थात भगवान के बारे में, उनकी कथाओं के बारे में, उनके भक्तों के बारे में वर्णन करना। और विशेष करके जिस सब्जेक्ट मैटर पे यहाँ चर्चा हो रही है वो है ऊती। ऊती एक संस्कृत शब्द है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो इंक्लिनेशन होगा। इंक्लिनेशन मतलब क्या कारण से कोई वैसा व्यवहार करता है, क्या उसका कारण है। जैसे कि यहाँ पे हम चर्चा करेंगे कि एक हिरण्यकशिपु है जो असुर है, उसका भी कुछ कारण है उस तरह से व्यवहार करने का, विष्णु के प्रति द्वेष रखना। और एक तरफ प्रहलाद महाराज हैं, वो छोटे से बालक हैं लेकिन उनका बहुत प्रेम है भगवान से। तो ये ऊती या इंक्लिनेशन जो अंदर से आता है कि मैं भगवान को प्रेम करता हूँ या मैं भगवान को प्रेम नहीं करता हूँ। तो ये ऊती या इंक्लिनेशन दो तरह की हो गई। एक अच्छी ऊती अर्थात भगवान के प्रति प्रेम की ऊती, और एक ऊती हो गई भगवान के प्रति द्वेष करने की ऊती, भक्तों के प्रति द्वेष करने की ऊती। तो ये 7th कैंटो का मेन टॉपिक है। अगर आप इतना ध्यान रख लोगे तो आपको बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी। तो प्रभुपाद इसलिए इस कैंटो को या उसको नाम देते हैं द साइंस ऑफ गॉड। भगवान को समझने में अब हम बहुत निकट आ गए। आप सोचो, बस 8th और 9th कैंटो आपके बीच में है और आपको भगवान के सुंदर दर्शन हो जाएंगे दशम स्कंद में। तो हमने पहले सत्र में चर्चा की थी कि भागवत पढ़ना मतलब भगवान के धीरे धीरे दर्शन करना, चरणों से आरंभ करके। तो हम धीरे धीरे उठते उठते ऊपर तक आ रहे हैं। बस 2 स्कंद और हैं और भगवान के सुंदर मुख के दर्शन हमें हो जाएंगे। तो प्रश्न आज ये है कि क्या भगवान पार्शलिटी करते हैं, क्या भगवान पक्षपात करते हैं। तो भगवान ने भगवत गीता में एक बहुत सुंदर श्लोक कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके प्रति समान रहता हूँ, न द्वेषोस्ति न प्रिय। तो हम जानते हैं श्लोक के अंदर 2 लाइनें होती है। ये पहली लाइन है। पहली लाइन में भगवान ने क्या कहा, मैं सबके प्रति समभाव रखता हूँ, मैं किसी के प्रति द्वेष नहीं करता, कोई मेरा द्वेष का भी भागी नहीं है, ना कोई मुझे प्रिय है। तो ये ऐसा हो गया जैसे जज जो है, जज की कुर्सी पे जब बैठता है तो वो कहता है न द्वेषो अस्ति न प्रिय। मैं तो सामने जो सबूत आएंगे उसके आधार पे अपना निर्णय दूंगा। मुझे अगर सामने मेरा पुत्र भी आ जाएगा तो मैं नियम कायदे से चलूंगा, और हम सब भगवान के पुत्र हैं। तो ये पहली लाइन है। लेकिन फिर क्या कहते हैं वो, भगवान से रहा नहीं जाता है। वो कहते हैं ये भजंती तो माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। लेकिन जो मेरे भक्त होते हैं उनका मैं प्रिय मित्र हूँ। जो मुझसे मित्रता करता है मैं उससे मित्रता करता हूँ। और ये भगवान पहले कह चुके थे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य। जो जैसा मेरे साथ व्यवहार करता है वैसा ही अनुभव मैं उसके साथ उसको दिलवाता हूँ। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ठीक है, एक स्तर पे वो
ना किसी से द्वेष करते हैं, ना वो किसी के प्रिय हैं। जैसे कि वो असुरों को भी जीवन यापन और जीवन से संबंधित सारी सुविधाएँ देते हैं। वो एक एथिस्ट को, जो भगवान को नहीं मानता, उसको भी ऑक्सीजन देते हैं, खाना-पानी देते हैं, उसका भी घर चलाते हैं वो। लेकिन बस वहीं पे ऑफ़िशियली उनका जो इंटरैक्शन है वो रुक जाता है। वो अनऑफ़िशियली फ्रेंडशिप के वे में उससे डील नहीं करते। उसके लिए वो ये नहीं कहते कि तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। लेकिन अपने भक्तों के लिए क्या कहते हैं वो, कि तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूँ। तुम्हारा सारथी भी बनना पड़ेगा तो क्या होगा? मैं बन जाऊँगा। तो यहाँ पे भगवान ने ये कह दिया कि न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः, लेकिन फिर क्या कह दिया? अगर आप मेरे मित्र हो तो मैं भी आपका मित्र हूँ। अर्थात भगवान अब इस श्लोक के आधार पे क्या हो गए? इम्पार्शियल भी हैं, पक्षपात नहीं करते हैं, बोला उन्होंने। लेकिन फिर वो धीरे से थोड़ा-सा पक्षपात भी कर देते हैं। वो नरम पड़ जाते हैं जब भक्त सामने आता है। तो पार्शियलिटी किसके लिए है? भक्त के लिए। अगर आप ये वाले पार्ट को पढ़ो भगवद गीता में, तो श्रील प्रभुपाद ने जो तात्पर्य लिखा है, उसमें वो कहते हैं कि बोले ये बड़ी नेचुरल टेंडेंसी है। बोले नेचुरल टेंडेंसी है, कोई भी पिता अपने पुत्र के लिए, कोई भी टीचर जो उसका अच्छा स्टूडेंट है उसके लिए, कोई भी गवर्नमेंट जो अच्छा सिटीज़न है उसके लिए कुछ तो कंसेशन देती है। बोले यही कंसेशन भगवान दे रहे हैं। तो ये भगवान की एक्चुअली इम्पार्शियलिटी है कि वो ये स्पेशल कंसेशन दे रहे हैं। तो प्रभुपाद भगवान के इस स्टेटमेंट को डिफेंड करते हैं। वो कहते हैं कि भगवान क्या है? इम्पार्शियली पार्शियल हैं बोले। बोले ठीक है, थोड़ा-थोड़ा कर देते हैं वो कभी-कभी, लेकिन मेनली वो इम्पार्शियल है। एक ऊपरी तौर पे वो इम्पार्शियल है। अगर आप अब्राहमिक रिलिजन्स को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा भगवान वहाँ पे टोटली इम्पार्शियल है। वो कभी भी इस तरह से फ़ेवर नहीं करते जैसे हमारे यहाँ भगवान जो है कर देते हैं। जो हमारा जो कॉन्सेप्ट और अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत डीप लेवल पे है, ये अंतर है। तो इसलिए ये बात क्यों उठी है? ये बात इसलिए उठी कि अभी वृत्रासुर की कथा हमने पिछले सत्र में अंत की। तो हमने देखा कि वृत्रासुर एक असुरी योनि में है, लेकिन उसके बाद भी वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। लेकिन फिर भी भगवान इंद्र को फ़ेवर करते हैं और वृत्रासुर का वध हो जाता है। तो बड़ी अजीब-सी बात लगती है कि इंद्र तो सकाम कर्मी है, सकाम भक्त है, और उधर वृत्रासुर तो भगवान का शुद्ध भक्त है। लेकिन उसके बाद भी भगवान वृत्रासुर का वध करवा देते हैं और इंद्र को राजगद्दी दे देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवान एक्चुअली वृत्रासुर को अपने लोक में विहार के लिए बुलाना चाहते हैं और इंद्र तो यहीं पे एडमिनिस्ट्रेशन देखने के लिए। तो इसलिए भगवान की जो इच्छा है वो सर्वोपरि है। भगवान की जो इच्छा है उससे जीवन चलता है। तो ये प्रश्न परीक्षित महाराज के मन में भी आता है कि ये भगवान कभी किसी का पक्ष लेते दिखते हैं। ज़्यादातर हमें दिखता है कि भगवान जो है वो देवताओं का पक्ष लेते हैं। तो ये भगवान पक्षपाती क्यों हैं? क्यों ऐसा करते हैं वो? और फिर जब वृत्रासुर की कथा आती है तो समझ में नहीं आता कि कौन देवता है, कौन भक्त है, कौन असुर है, सब कन्फ्यूज़्ड हैं। शरीर कुछ है, अंदर कुछ है। भगवान किसको फ़ेवर कर दिए, क्यों कर दिए, क्या हो गया ये? मेरी समझ में नहीं आया। तो वो सुखदेव महाराज के से पूछते हैं कि मेरा ये डाउट है। अब ये सोचने की बात है कि थोड़े समय में परीक्षित महाराज अपनी मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, वो मृत्यु आसन्न है, लेकिन फिर भी उनके मन में जिज्ञासा है भगवान को लेके। और हम जो अभी मृत्यु आसन नहीं है थैंकफुली, हम में से कितनों को ये जिज्ञासा है कि हमने जो वृत्रासुर का पढ़ा तो हमें ये प्रश्न उठा। तो हम कितने ध्यान से भागवत पढ़ रहे हैं वो इससे जज करना चाहिए कि अगला क्वेश्चन जो पूछा गया क्या मेरे मन में भी पहले से उठा? अगर मेरे मन में पहले से उठा मतलब मैंने ध्यान से भागवत पढ़ी, उसी ध्यान से पढ़ी जिस ध्यान से परीक्षित महाराज ने पढ़ी। तो सुखदेव महाराज बताना आरंभ करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि देखो, ये जो 3 गुणों का पूरा संसार बना हुआ है ना, ये विष्णु जो हैं 3 गुणों को कंट्रोल करते हैं। और इन तीनों गुणों के बीच प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, ये हम भागवत गीता से भी जानते हैं। ये तीनों गुणों की जो प्रतिस्पर्धा है, कॉम्पिटिशन है, इसमें कभी कोई गुण बढ़ जाता है, कोई गुण घट जाता है। जब जो गुण सर्वोपरि होता है, उस प्रतिस्पर्धा में उस गुणों को धारण करने वाले व्यक्तियों का वर्चस्व होता है।
इसलिए जब सत्व गुण सर्वोपरि होता है इन तीनों में, तो देवताओं का राज चलता है। जब रजोगुण का समय आता है तो असुरों का राज चलता है। जब तमोगुण का समय आता है तो प्रेत और भूतगणों का राज चलता है। बोले इस तरह से राज बदलता रहता है, ये 3 गुणों के आधार पर चलता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि लेकिन हमको हमेशा ये दिखता है कि भगवान देवताओं की सहायता करते हुए दिखते हैं। हमें तो कभी नहीं दिखा कि भगवान ने असुरों की कोई स्पेशल फेवर कर दिया हो, या कभी तमोगुण में रहने वाले जीव का हमने देखा नहीं भगवान को फेवर करते हुए। तो वहाँ पे आचार्यगण टीका में समझाते हैं कि सत्वगुण जो है वो क्लियर है, क्लीन है, हेज़ी नहीं है। इसलिए भगवान वहाँ से जब सहायता करते हैं तो दिखते हैं सामने। रजोगुण और तमोगुण की वृत्ति जो है वो आवरणात्मक है, वो कवर कर देती है। इसलिए भगवान वहाँ उनकी सहायता करते भी हैं तो वो दिखाई नहीं देते। इसलिए नॉर्मली हमें एक ही पिक्चर दिखाई देती है कि भगवान देवताओं की सहायता कर रहे हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अच्छा, अगर 3 गुणों के आधार पे फ़ेवर और अनफ़ेवर का सिस्टम बन जाए, कि क्लास को तो ये तो डिस्टर्ब 3 करती है। गुण जो हैं वो सर्वोपरि हो गए और भगवान जो है वो निम्न कोटि के हो गए, भगवान का जो पावर है वो कम हो गया। तो क्या ऐसा है? और फिर ये 3 गुणों को कौन चलाता है? तो फिर जब ये प्रश्न उठता है, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि नहीं, ये 3 गुणों को भी कौन चलाता है? इस 3 गुणों को भी समय के आधार पे भगवान ही चलाते हैं। क्योंकि समय का मान और समय का जो कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में। तो समय जब जिसका अच्छा आता है, तो फिर प्रश्न उठता है कि समय किसका कब अच्छा आता है? तो वो कहते हैं पुराने कर्मों और प्रारब्धों के आधार पे जिसका जब समय अच्छा आता है तो वो उस समय उसकी जो है वो तूती बोलती है और बाकी चुप हो जाते हैं। जब जिसका समय खराब आता है तो वो सिस्टम से बाहर चला जाता है। अर्थात समय समय के आधार पे जुड़े हुए 3 गुण, और 3 गुणों में जो ऊपर है और उस गुण को धारण करने वाले वृत्ति वाला जो मनुष्य, जो जीवात्मा है, वो उसको फ़ेवर मिलेगा। तो ये सिस्टम है जो पूरा चलता है। इसको हम साधारण भाषा में या साधारण व्यवहार में अगर देखें तो भी ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक गवर्नमेंट हो बहुत करप्ट हो, तो उस समय किन की तूती बोलती है? जो लोग करप्ट होते हैं। कोई गवर्नमेंट बहुत ईमानदार हो, तो किसकी चलती है? जो लोग ईमानदार होते हैं। कोई गवर्नमेंट किसी एक स्पेशल कास्ट, धर्म को फ़ेवर करती हो तो किसकी चलती है? उस धर्म या कास्ट की चलती है। तो इसी तरीके से संसार के पूरे नियामन में भी यही सिस्टम चलता है कि ये 3 गुण जो हैं ऊपर-नीचे हमेशा होते रहते हैं, और इन 3 गुणों के आधार पे हमारा जो है वो भावनाएँ बदलती रहती हैं और हमारा व्यवहार बदलता रहता है, और इसी के साथ-साथ हमारा जीतना-हारना, यश-अपयश भी यहीं से चलता है। तो फिर प्रश्न उठता है कि इसको क्या और आप विस्तार से कुछ समझा सकते हो? तो फिर सुखदेव महाराज कहते हैं कि ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, इसका मैं आपको रेफ़रेंस देता हूँ और इसके उत्तर का भी रेफ़रेंस देता हूँ, और वो रेफ़रेंस क्या है? बोले यही सेम प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद मुनि से। कब पूछा था? जब राजसूय यज्ञ संपन्न हो रहा था, उस समय पूछा था। तो हम सब जानते हैं, राजसूय यज्ञ कराया गया पांडवों के द्वारा, और उसमें अग्र पूजा जो भगवान श्री कृष्ण की गई, और इस बात पे सब लोग एग्री हो गए। एक व्यक्ति जो है वो डिसएग्री करता था, उसका नाम था मूर्ख व्यक्ति का शिशुपाल। और जब उसने भगवान की भर्त्सना सबके सामने करना आरंभ की, तो भगवान बहुत पहले, क्योंकि वो उसका उनका एक रिलेटिव ही था, तो वो ये प्रॉमिस कर चुके थे कि 100 अपराध इसके मैं क्षमा कर दूँगा। जब वो 100 के बियॉन्ड चले गए और वो भगवान को छोड़कर वहाँ पे उपस्थित वैष्णवों के बारे में बुरा-भला कहने लगा, तो भगवान का सुदर्शन चक्र गया और उसका सर जो है धड़ से अलग हो गया। और फिर सबके देखते-देखते वो शिशुपाल की आत्मा जो है भगवान के अंदर समा गई। ये देख के युधिष्ठिर महाराज हतप्रभ रह गए। तो नारद मुनि ने पूछा, क्या हो गया आपको? तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला कि नहीं, भगवान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ये बात कुछ समझ में नहीं आई।
कि भगवान कैसे किसको फ़ेवर करते हैं, कब किसको कौन-सी मुक्ति दे देते हैं। ये अभी बोले देखते-देखते इसने इतना ज़्यादा भगवान को बुरा-भला कहा और इसकी आत्मा तो भगवान में चली गई। इसको तो सायुज्य मुक्ति मिल गई। ऐसा कैसे हो गया? तो प्रभुपाद वहाँ पे समझाते हैं कि एक्चुअली सबके देखने में वो आत्मा जो है भगवान के शरीर में चली गई और सायुज्य मुक्ति मिल गई, लेकिन एक्चुअली इवेंचुअली क्योंकि वो जय विजय है इसलिए वो सारूप्य मुक्ति मिली उन्हें। वो जय विजय का स्पेशल केस है इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर प्रश्न उठा कि क्या भगवान को बुरा भला कहा जाए तो भगवान को इसका असर पड़ना चाहिए? तो पॉइंट ये है कि वैसे तो नहीं पड़ना चाहिए, भगवान तो आत्मा राम है, उनका शरीर हमारे जैसा थोड़ी है, भगवान का शरीर तो दिव्य है। अगर भगवान का शरीर दिव्य है, तो उनको कोई बुरा भला कहे तो क्या उसका कोई असर पड़ेगा? जैसे कोई आसमान के ऊपर थूके तो क्या थूक वहाँ पहुँचेगा? थूक तो हमारे ही चेहरे पे गिर जाएगा। तो जब ऐसा है तो भगवान क्यों फिर क्रोधित हो गए? क्या भगवान को ऐसे करना चाहिए? क्या भरी सभा में ऐसे किसी के सर धड़ से अलग कर देना चाहिए? तो वो बड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि समझाते हैं कि देखो, यहाँ पे बहुत विशेष लीला हो रही है, इस पे ध्यान दो। ये जो शिशुपाल है वो भगवान से जन्म के समय से बैर करता है और पूरे समय वो बैर बढ़ता, 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 बढ़ता इस स्थिति में आ चुका है कि वो पूरे समय केवल भगवान के बारे में सोचता है। और क्योंकि उसका वो डीप एब्ज़ॉर्प्शन है भगवान में, इसलिए भगवान ने ये विशेष उसको जो है मुक्ति प्रदान की है। क्योंकि इस घटना से ये सबक नहीं लेना चाहिए कि अच्छा भगवान को बुरा-भला कहो तो भी हम भगवान के धाम पहुँच जाएँगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उस स्तर तक का डीप एब्ज़ॉर्प्शन एक साधारण जीव के लिए संभव नहीं है। तो इसलिए वो कहते हैं कि कामात्, द्वेषात्, भयात्, स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मनः। तो वो कहते हैं काम वासना से, द्वेष से, भय से, स्नेह से किसी भी तरीके से भगवान की भक्ति की जा सकती है। लेकिन फिर भी बोनाफाइड तरीका भक्ति करने का क्या है? बोनाफाइड तरीका है भगवान से प्रेम करके भक्ति करना, ना कि भगवान से द्वेष करके भक्ति करना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने द्वेष करके या भय से भगवान को नहीं पाया। नारद मुनि कहते हैं कि गोप्यात् कामात् भयात् कंसो द्वेषाचा चेदयो नृपा। बोले गोपियों को काम के द्वारा, वो विशेष प्रकार का काम है, कंस भगवान से भय करके, और ये जो चेदीराज है ये भगवान से द्वेष करके, ये सारे जो राजा हैं और हम सब जो लोग हैं ये सब भगवान से विशेष संबंध जागृत करके। तो इस प्रकार से स्नेह के द्वारा, संबंध के द्वारा, द्वेष के द्वारा, काम के द्वारा, भय के द्वारा किसी भी तरीके से भगवान के पास जाया जा सकता है। और फिर नारद मुनि एक बहुत विशेष बात कहते हैं जिससे उनकी विनम्रता के दर्शन होते हैं। नारद मुनि कहते हैं कि ये देखो, ये जो असुर है, ये जो व्यक्ति है शिशुपाल, इसका भगवान में ज़्यादा ध्यान लगता है और मेरा कम लगता है। बोले देखो तभी तो ऐसा है कि इसको भगवान ने इतनी विशेष प्रकार की मुक्ति दे दी। तो ये ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नारद मुनि से ज़्यादा ध्यान जो है वो शिशुपाल का लगता था। ये नारद मुनि की विनम्रता है कि वो ऐसा कह रहे हैं। ये ऐसी विनम्रता के दर्शन हमने और भी कई स्थानों पे किए। जैसे श्रीमती राधा रानी हमेशा अपने आप को ऐसा मानती हैं कि वो भगवान की बहुत अच्छे से सेवा नहीं कर पा रही। जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैं तो एक विष्ठा में पड़े हुए कीड़े से भी अधम व्यक्ति हूँ। मेरा कोई नाम भी ले लेगा तो बोले हज़ारों साल तक वो नरक में रहेगा। तो क्या सच में ऐसा है? जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का उद्घाटन किया, क्या उनका नाम लेने से कोई व्यक्ति नर्क में चला जाएगा? जिसको चैतन्य महाप्रभु की पूरी लीला सिद्धांत की जानकारी मिल गई हो, वो कैसे नर्क में चला जाएगा? इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि ये सब महान भक्तों की विनम्रता के लक्षण हैं। तो ये जो एंटी डिवोशनल सर्विस है, प्रभुपाद कहते हैं इसको, बड़ा ब्यूटीफुल वर्ड है, एंटी डिवोशनल सर्विस। बोले ये सारे असुर जो एंटी डिवोशनल सर्विस करते हैं इससे क्या होता है? बोले या तो उस स्तर पे की जाए जैसे शिशुपाल ने की, कंस ने की, कि हर जगह भगवान के दर्शन हो, हर समय भगवान का स्मरण हो, और अगर ऐसी नहीं है तो मत करो ऐसी भक्ति, क्योंकि ये आपको इतने खराब कर्मों में और इतने घोर नरकों में डालेगी कि उसका कोई भी हल नहीं निकलेगा। इसलिए ये भागवत की अनुशंसा नहीं है कि भगवान को द्वेष से या भय से याद किया जाए।
भगवान को केवल प्रेम संबंध से याद किया जाए, ये भागवत की अनुशंसा है। क्योंकि भगवान के प्रति द्वेष भी टेक्निकली दो तरह का होता है, ध्यान से समझिए इस बात को। भगवान के प्रति द्वेष जो है वो एक शिशुपाल जैसा है जो अनफेवरेबल है, लेकिन एक द्वेष जो होता है वो बड़ा फेवरेबल द्वेष भी है। जैसे गोपियां हमेशा भगवान से कुछ ना कुछ कंप्लेन करती रहती हैं, लेकिन वो कैसा है, वो सब इकट्ठी हो जाती हैं, जाती हैं यशोदा मैया के पास कि ये तो माखन चुरा लेता है, ये ऐसा कर लेता है, वैसा कर लेता है, लेकिन फिर भी वो छुप के बैठी रहती है कि कब आएंगे वो चुराने के लिए। तो एक तरफ वो कंप्लेन भी कर रही हैं, लेकिन एक तरफ वो प्रेम भी कर रही हैं। तो कंप्लेन कब हो, जब प्रेम की पराकाष्ठा हो, अन्यथा भगवान से कंप्लेन नहीं करना है। भागवत कहती है भगवान से प्रेम जागृत करो, प्रेम के बाद आप उस स्तर पे पहुंच जाओगे, फिर भगवान आपकी कंप्लेन भी सुनेंगे। लेकिन कोई ये सोचे कि भय से कि मेरा रोल मॉडल जो है कंस है, शिशुपाल है, मैं ऐसी भक्ति करके भगवान को पालूंगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भगवान कोई साधारण जीव नहीं है। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, इसलिए वो कहते हैं कि इस तरीके से नहीं पाया जा सकता, केवल भगवान पे बहुत गहन ध्यान लगा के पाया जा सकता है। जैसे वो उदाहरण देते हैं कि एक छोटा सा कीट है जो ध्यान लगाता है तो वो भी अपना स्वरूप बदल लेता है। इसी प्रकार से अगर हम अपना ध्यान ठीक से लगाएंगे और हमारा ध्यान आश्रय सही होगा, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी वैसा स्वरूप पालेंगे जैसा एक दिव्य स्वरूप होता है भक्तों का। तो इसलिए कहते हैं कि यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तान मयतियत न तथा भक्ति योगे न इति में निश्चिता मति। तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जैसे वैर के भाव से कभी भी भगवान की भक्ति मत करो, नारद मुनि कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि ये शिशुपाल के जैसा तो एक वेन राजा भी था, वेन भी भगवान के खिलाफ था, भक्तों के खिलाफ था, तो वेन का क्यों नहीं कुछ हुआ, वेन को क्यों नहीं मुक्ति मिल गई? तो फिर नारद मुनि उसका उत्तर देते हैं कि देखो, वेन ने जो कुछ किया था, वो जो उसकी भावना थी, वो ये भावना नहीं थी कि उसको यहाँ से लिबरेट होना है। वो अपने आप में सेल्फ एब्सॉर्ब्ड था। शिशुपाल का ध्यान हमेशा कृष्ण पे था, वेन का ध्यान हमेशा अपने अहंकार पे था। अपने अहंकार के कारण अगर हम किसी का, भक्त का या किसी भी भगवान का हम कोई भी द्वेष रखेंगे या उनके प्रति कोई अपराध करेंगे, तो हमारी मुक्ति नहीं होगी। हमारी मुक्ति बहुत सटल तरीके से द्वेष रख के एक ही तरीके से हो सकती है, और वो कब होगी, जब ध्यान में भगवान होना चाहिए, चाहे द्वेष के रूप में हो। और ये बड़ा कठिन है, ये कोई शिशुपाल ही कर सकता है, इसलिए हमको इस तरफ सोचना भी नहीं चाहिए। और फिर बात उठती है कि फिर ये शिशुपाल के साथ ऐसा क्यों हुआ? तो फिर नारद मुनि अब ये कथा आरंभ करेंगे प्रैक्टिकली। अब ये पूरा स्कंद जो है वो इसी एक प्रश्न का उत्तर है कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं। तो अब वो बताएंगे कि ये जो शिशुपाल और दंत वक्र हैं, ये इनकी अलग अलग जन्म हुए हैं और इनके पीछे की एक कथा भी है। ये कथा हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले सत्रों में। और वो कथा क्या है कि जय विजय नामक दो भगवान के द्वारपाल हैं, और चतुष कुमार जब भगवान के दर्शन करने के लिए वहां अनायास पहुंच जाते हैं, तो उनसे अनजाने में जय विजय से उनके प्रति कुछ अपराध हो जाता है और उनको एक श्राप मिलता है, जिसके कारण अब उनको 3 जन्म यहाँ पर लेना है भगवान के प्रति द्वेष रखते हुए। तो उनका जो जन्म हो रहा है वो क्या है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, उसके बाद रावण और कुंभकर्ण, और उसके बाद तीसरा जन्म शिशुपाल और दंतवक्र। तो फिर वो इसको बताते हुए नारद मुनि के मुंह से निकल जाता है कि ये हिरण्यकश्यपु है जो अपने पुत्र से बहुत द्वेष रखता है और उसको मारने का प्रयत्न करता है और बहुत टॉर्चर कर रहा है। तो फिर एकदम से युधिष्ठिर महाराज के मुंह से निकलता है कि अरे, कोई पिता भला कैसे अपने पुत्र से द्वेष कर सकता है, क्या हुआ है ऐसा, क्यों ये द्वेष करता है। और यहाँ से हमारी कथा में एंट्री आरंभ होती है कि एक्चुअली हिरण्याक्ष का वध कर दिया है भगवान ने वराहदेव के रूप में, और सब जो असुर हैं वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका जो राजा है वो मारा गया है। और अब ये सारे जो लोग हैं ये इकट्ठे हो गए अब हिरण्यकशिपु के आसपास, बोले आप ही कुछ करो। हिरण्यकशिपु को बहुत क्रोध है क्योंकि वो अपने जो भी उनके भाई हैं उनसे बहुत प्रेम करता है। तो इसलिए वो कहता है कि ये जितने ब्राह्मण हैं
उनको समाप्त कर दो, ये जितने यज्ञ हो रहे हैं इनको समाप्त कर दो, ये जो पूरा वैदिक कल्चर है इसको समाप्त कर दो, क्योंकि इसी यज्ञ के द्वारा ये सारे देवता पोषित होते हैं और इसी यज्ञ का जो है भोक्ता वो विष्णु है। और क्योंकि विष्णु ने एक रूप धर के मेरे भाई हिरण्याक्ष को मारा है, तो अब मैं भी विष्णु को छोड़ूंगा नहीं। तो अब ये इधर हिरण्याक्ष का अंतिम संस्कार करते हैं और उस समय सब लोग बहुत दुखी हैं, परिवार वाले, क्योंकि उनका एक प्रियजन चला गया है। जब हिरण्यकशिपु ऐसा देखता है तो उसके मन में फिलॉसफी जागती है। तो प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं कि ये बहुत कॉमन चीज़ है। बोले जब भी कोई शमशान में पहुँचता है किसी की चिता को जलाने के लिए या उनके अंतिम दर्शन करने के लिए, बोले सबके अंदर ये फिलॉसफी जागती है। बोले लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है वो वापस भौतिकतावाद में फंस जाता है। और उसका बहुत पुराना उदाहरण है हिरण्यकशिपु। तो हिरण्यकशिपु बहुत सुंदर तरीके से इन सबको सांत्वना देने के लिए बहुत सुंदर तरीके से बताता है कि शरीर नहीं होती है, आत्मा होती है और शरीर का तो अंत होने ही वाला है। और वो क्या कहता है, वो वही बात कहता है जो यक्ष प्रश्न में कही गई थी। और यक्ष प्रश्न में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई थी। और यक्ष प्रश्न में हमें क्या बताया गया था, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य मत परम। तो यक्ष उनसे पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि सबसे आश्चर्य की बात समाज में क्या देखी आपने। और बहुत क्लासिक आंसर है ये, प्रभुपाद का बहुत प्रिय आंसर भी है, बार बार वो श्लोक को कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम। बोले इतने सारे लोग रोज मर रहे हैं, सब यम के द्वार पे जा रहे हैं, सबको हम मरते देखते हैं, कईयों की तो हम शव यात्रा में भी शामिल हो जाते हैं। कईयों के लिए आजकल व्हाट्सएप पे हम RIP भी लिख देते हैं, ओम शांति भी लिख देते हैं। लेकिन हमको अंदर कहीं पे एक ऐसा विश्वास है कि बस ये सब मर जाएंगे, मैं तो अमर हूं, मेरा कुछ नहीं होगा। बोले ये जो भावना है शरीर के ऊपर निर्भर रहना, शरीर के संबंधों पे निर्भर रहना, आत्मा को ना पहचानना, बोले यही शोक का कारण है। अब अगर कोई इतनी बस लाइन को सुनेगा तो उसे लगेगा कि अरे ये तो भगवत गीता का प्रवचन चल रहा है, बैठिए बैठिए सुनते हैं। बोले बता कौन रहे हैं मुख्य वक्ता भगवत गीता की चर्चा के, कौन है? बोले मुख्य वक्ता है हमारे हिरण्यकशिपु महाराज। हिरण्यकशिपु महाराज जो है वो मुख्य वक्ता है और वो हमें ज्ञान देंगे कि आप ये शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा हो। तो कितनी अच्छी बात है ये। हिरण्यकशिपु वाच क्या है कि आप ये शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, क्यों व्यर्थ में शोक करते हो, क्या लेकर आए थे? परिवर्तन ही संसार का नियम है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये सब बाहर बोलने की बात है, अंदरूनी सोच और इंटरनल क्लिंसिंग कुछ भी नहीं है। अंदर द्वेष भरा हुआ है भगवान के प्रति, क्रोध भरा हुआ है कि क्यों मेरे जो भाई है उसका वध हो गया। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार पूरे उस पार्ट में ये पॉइंट आउट करते हैं कि ये खोखली बातें हैं। इसीलिए बहुत सारे भागवत के टीकाकार हैं, उन्होंने इस पे टीका ही नहीं दी है। बोले हिरण्यकशिपु फिलोसफी सिखाएगा तो इस पे तो हम टीका नहीं देने वाले, इसलिए वो लास्ट की बात पे टीका देते हैं। लास्ट की बात क्या है? लास्ट की बात ये है कि हिरण्यकशिपु एक राजा सुयज्ञ की कथा सुना रहा है और सुयज्ञ की कथा में क्या है, राजा का वध हो गया है, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं राजा, और अब वो रानियां उनके शरीर को छोड़ नहीं रही है, जलाने के लिए नहीं दे रही है। बहुत देर हो जाती तो यमराज को स्वयं वहां आना पड़ता है और यमराज फिर एक कहानी सुनाते हैं। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कहानी के अंदर कहानी है, उसके अंदर एक कहानी है और उसके अंदर एक कहानी है। और वो कहानी क्या है, यमराज एक एनोलॉजी देते हैं, वो कहते हैं कि दो सुंदर जो है पक्षी थे, कुलिंग पक्षी थे, एक नर था एक मादा थी, एक का वध हो गया आखेट में और दूसरा जो है वो बहुत दुखी हो रहा है और वो रो रहा है और उसकी आवाज़ सुन के उस पे भी ध्यान चला जाता है और उसका भी वध हो जाता है। तो यमराज ये सिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कोई भी नहीं बचने वाला है मेरे पास से। आज राजा का वध हुआ है, कल रानियों का भी होगा और वो भी मृत्यु को प्राप्त होंगी। तो इस तरह हिरण्याक्ष के वध के बाद हिरण्यकशिपु बहुत दुखी है, वो अपने रिलेटिव्स को कंसोल तो कर देता है,
लेकिन ये सारा ज्ञान कैसा है, जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं माया अपहृता ज्ञाना, माया ने पूरे ज्ञान को एक्चुअली हरा हुआ है। वो बोल रहा है बड़े-बड़े फिलोसोफर्स की तरह, जैसे कोई मीमांसा के फिलोसोफर होते हैं, वो कहते हैं कि ये सारा जगत जो है वो नित्य है। जो सांख्य के फिलोसोफर हैं वो कहते हैं कि सारा जगत जो है अनित्य है। बोले ये नित्य अनित्य की लड़ाई में ही ये पड़े हुए हैं। और असल में हम समझें तो आज भी यही नित्य और अनित्य की लड़ाई में ही लोग पड़े हुए हैं। बोले ये सारे लोग शूद्रों के बराबर हैं, प्रभुपाद कहते हैं। इनका कुछ भी अंत में कंक्लूजन ही नहीं निकलने वाला, अंत में इनका कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए क्या हुआ, ये सब अल्पमेध साम है। तो न केवल माया अपहृता ज्ञाना है, ये अल्पमेध सा, इनका बुद्धि भी बिल्कुल पीनट ब्रेन है, छोटा-सा ब्रेन है, इसका कोई भी हल इससे निकलने वाला नहीं है। तो बोले क्या किया जाए फिर? बोले ये कुछ किया जाए कि हिरण्यकशिपु के हृदय में इतना ज़्यादा द्वेष है कि वो चाहता है कि मेरे भाई का तो वध हो गया, मेरा वध नहीं हो, मैं अवध्य हो जाऊँ, इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो ये जो डिज़ायर है मृत्यु को जीतने का, कभी मैं मृत्यु को प्राप्त ना हूँ, डेथलेसनेस का, ये आज भी है, ये तब भी था। आज भी लोग उसके लिए बहुत तपस्या रिसर्च कर रहे हैं, तब भी करते थे। तो अब हिरण्यकशिपु कहाँ चले गए रिसर्च करने के लिए? माउंट मंदार पे चले गए ऊपर, और बहुत गहरी रिसर्च कर रहे हैं वो, योग आसन के द्वारा। पूरा ध्यान उनका एक उस पे लगा हुआ है। उनके शरीर से अग्नि निकलने लगी, ऐसा हो गया है। सारे जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी की उपासना करने पहुंच जाते हैं कि ये पूरी गर्मी से तो पूरा संसार तपने लगा है, इसका कुछ आप करिए। तो हिरण्यकशिपु के मन में इच्छा तो है ब्रह्मा बनने की, लेकिन अब वो ब्रह्मा की पूजा कर रहा है तो ब्रह्मा तो नहीं बन सकता। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, मैं जाता हूँ। अब देवताओं के साथ क्या परेशानी है, देवता केवल अपनी सुख सुविधाएं देखते हैं। और ब्रह्मा जी के साथ क्या परेशानी है, वो इस बात में बंधे हुए हैं कि अगर कोई उस विशेष रूप से उनकी पूजा करेगा तो उन्हें वो वरदान देना ही पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, वो उसका डिटर्मिनेशन देख के कहते हैं कि अब मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो तुम मांगोगे वो मुझे मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारा शरीर जो है वो पूरा जर्जर हो गया है इस तपस्या से, मैं पहले तुम्हारे शरीर को जो है रिजुनएट कर दूंगा, उसको नव जीवन दे दूंगा। तो ये नव जीवन दे दिया ब्रह्मा जी ने। अब ये पूरी तपस्या जो है वो हो गई, और उसके बाद में अब ये जब खड़े हुए हिरण्यकशिपु, तो वहां पे ब्रह्मा जी को उन्होंने प्रणाम किया और बहुत लंबे समय तक ब्रह्मा जी की स्तुति की। तो ये भी प्रश्न उठ सकता है कि हिरण्यकशिपु इतनी बड़ी तपस्या कैसे कर पाया? 100 साल देवताओं की इतनी तपस्या कैसे हो पाई उससे? ऐसी इसलिए हो पाई क्योंकि हिरण्यकशिपु कौन है? कश्यप के पुत्र हैं। तो उनसे वो लीनिएज में तपस्या का बल तो मिला ही है। और फिर जब वो ब्रह्मा जी को इतना ज़्यादा ग्लोरीफाई कर देते हैं, वो जैसे कि बस वही कंट्रोलर हैं, वही सब कुछ है। ऑल्दो हिरण्यकशिपु भी जानता है कि विष्णु है, लेकिन क्योंकि उसे विष्णु के प्रति द्वेष है तो ब्रह्मा जी से उसको फेवर चाहिए, और फेवर चाहिए तो वो पूरा उन्हें ईश्वर ही बना देते हैं, जबकि वो भगवत आवेश में ईश्वर है, न कि वो परमानेंट कंप्लीट ईश्वर है। तो अब इसके बाद क्या होता है, अब जब ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर ही लिया है तो हिरण्यकशिपु अपनी अगली प्लान में आता है, और वो कहता है कि बस आप ही मुझे जो है वो अमरता का वरदान दे सकते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अमर तो मैं भी नहीं हूँ। बोले हाँ हाँ, अमर तो आप भी नहीं हो। तो बोले फिर आप क्या कर दे सकते हो? बोले इसको रीफ्रेश कर देता हूँ मैं, कुछ ऐसा दे दीजिए कि मेरा न अंदर वध हो न बाहर वध हो, ना अंतर बाहिर दिवनकटम। इसका अर्थ क्या हुआ कि न बाहर न अंदर कहीं भी मेरा वध न हो, न अंबर में ऊपर वध हो, न धरती पे वध हो, न मेरा कोई अस्त्र से न शस्त्र से वध हो, न कोई जानवर न कोई मनुष्य, न भगवान या आपका बनाया वो कोई जीव मुझे मार सके। तो इस तरीके से ये पूरा पूरा जो है ये मांग लेता है, और ब्रह्मा जी के पास कोई चारा नहीं है, वो कहते तथास्तु। और जब ऐसा हो जाता है तो अब हिरण्यकशिपु क्या करेगा, हर तरफ हाहाकार मचा देगा। अब आगे हिरण्यकशिपु ये वरदान मिलने के बाद क्या करेगा, ये हम अगले सत्र में समझेंगे। लेकिन आज के सत्र की सीख क्या है? आज के सत्र की सीख ये है कि हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति भी गीता बोल सकता है। इसलिए कोई गीता बड़ी फ्लावरी लैंग्वेज में बोले, लच्छेदार भाषा में बोले,
जिसके सुनने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रामाणिक वक्ता है या जो वो शिक्षा दे रहा है वो सही है। हमें हमेशा चेक करना चाहिए कि आचार और प्रचार में एक सामंजस्य होना चाहिए। जो आचरण अच्छा कर रहा है और साथ में प्रचार कर रहा है, उसकी बात सुनना चाहिए। जो गुरु के अनुगत्य होके बात कर रहा है, उसकी बात सुनना चाहिए। क्योंकि हिरण्यकशिपु जैसे बहुत सारे असुरी लोग अपना भेष बदल के सो कॉल्ड आध्यात्म का प्रचार आज भी कर रहे हैं, और वो वैदिक धर्म का नाम लेते हैं, लेकिन जो सिखाते पढ़ाते हैं वो वैदिक धर्म से बहुत दूर की वस्तु है। इसलिए कभी भी ऐसे छलावों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो बड़े अच्छे अच्छे उदाहरण देते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु एक उदाहरण देता है कि बोले संसार, ये जीवन, ये गृहस्थ लाइफ क्या है? हेलो। ये ऐसी है जैसे होटल में लोग आते हैं, बोले अलग-अलग अपना बैठते हैं, कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं, खाते हैं और चले जाते हैं। बोले ऐसे ही ये पूरा जो है वो गृहस्थ जीवन है। तो इसलिए इस तरह की अजीब से एग्ज़ाम्पल हम भी सुनते रहते हैं कहीं-कहीं, तो हमें ध्यान देना चाहिए कि क्या ये उदाहरण बोनाफ़ाइड हैं? क्या ये उदाहरण किसी शुद्ध भक्त ने हमें कभी दिए हैं? हमने ये भी देखा कि इतनी सारी तपस्या करने को व्यक्ति तैयार हो जाता है, जस्ट अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, जस्ट किसी से बदला, रिवेंज लेने के लिए। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि जब इतनी तपस्या करनी थी, तो इससे कम तपस्या में वो विष्णु को प्रसन्न कर सकता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? उसे ये नहीं पता कि अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामो उधारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। उसको ये नहीं पता है कि जो करे भगवान के लिए करे, जो इच्छा हो भगवान के पास जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया? भगवान को छोड़ के अपनी इच्छा पूर्ति ब्रह्मा जी से करानी चाहिए, और ब्रह्मा जी ने उन्हें कुछ वरदान तो दे दिए, लेकिन ये वरदान ही उनके मृत्यु का कारण बन गए। यही अगर वो भगवान के पास जाते, तो क्या करते? भगवान उनके अंतःकरण को भी शुद्ध कर देते, और हो सकता है इनमें से बहुत सारी उनकी इच्छाओं की पूर्ति भी हो जाती। क्योंकि ये जो कुछ उन्होंने अमरता का वरदान माँगा है, अगर आप भक्त बन जाओगे तो आप वैसे ही अमर हो जाओगे। तो इसलिए जो द्वेषी व्यक्ति है वो भगवान के पास नहीं जा पाता, तो वो देवताओं को खोजता है, वो अपनी इच्छा पूर्ति के लिए साइंस को खोजता है, वो अपनी बात को मनवाने के लिए फिलॉसफी के पास जाता है। तो इसलिए बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो। और फिर प्रभुपाद एक तात्पर्य में बहुत गहरी बात लिखते हैं। बोले अभी हम ये बात कर रहे हैं कि हिरण्यकशिपु जैसे लोग जो हैं वो ब्राह्मणों को परेशान कर रहे हैं, छोटे-छोटे बच्चों को जो है वो मार रहे हैं, कंस है, पूतना है, ऐसे लोग कर रहे हैं। ये पुराने युगों की बात हो गई। बोले लेकिन आज भी लोग जो अबॉर्शन कर रहे हैं, जो डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं कि इसका अबॉर्शन कर दीजिए, जो ये जान के कि ये फीमेल चाइल्ड है उसको पैदा नहीं होने देते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि कितना डिग्रेडेशन आ गया सोसाइटी के अंदर। बोले हम ऊपरी तौर पे पॉलिश दिखते हैं, लेकिन अंदर क्या चल रहा है समाज में, ये सोचने की बात है। कई बार हम ये बात करते हैं कि 1.5 लाख से ज़्यादा अबॉर्शंस पूरे एक दिन में संसार में हो रहे हैं। 1.5 लाख बच्चों को पैदा नहीं होने दिया जाता। उनमें से हम ये मान लें कि 10% ऐसे होंगे जो मेडिकली हम किसी कारण से जस्टिफाई कर पाएँगे, लेकिन 90% ऐसे हैं जो केवल इंद्रिय तृप्ति के कारण हो रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इस तरह की भावना रख के और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी को मृत्यु दंड दे देना और मारने का प्रयास करना, तो बोले हिरण्यकशिपु तो 5 साल के बालक को मारने का प्रयास करेगा, लेकिन यहाँ तो आजकल के लोग इतने घोर पापी हो गए हैं कि वो गर्भ में जाके बच्चों को मार रहे हैं। तो जब हम शरीर के स्तर पे सोचते हैं तो 2 बातें होती हैं। जब भी हमारे शरीर से संबंधित कोई भी वस्तु का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाती है, कोई संबंधी चला जाता है, तो उस पे हम बहुत दुःख करते हैं। और हम स्वतः अपने अंदर हमेशा चाहते हैं कि हम मृत्यु को प्राप्त ना हो। तो एक दूसरों की मृत्यु पे दुःख और एक स्वयं को मृत्यु कभी ना प्राप्त हो, ये 2 इच्छाएँ हमारे अंदर बहुत बलवान हैं। या इसको साधारण तरीके से समझें तो हम हमेशा एक ऐसे आनंद की खोज में हैं जो शाश्वत हो, और हम हमेशा अमर रहना चाहते हैं। ये दोनों इच्छाएँ कहाँ से आती हैं? ये दोनों इच्छाएँ एक्चुअली हमारे अंदर की आत्मा से आती है, जिसका स्वरूप है सत, चित और आनंद। सत मतलब हमेशा,
चित मतलब पूरा ज्ञान और आनंद मतलब पूरा आनंद, कंप्लीट। अब हम इसी की खोज कर रहे हैं, लेकिन खोजने का तरीका और खोजने का स्थान और खोजने की मनोवृत्ति ये गलत है। जब खोजने का तरीका, स्थान और मनोवृत्ति गलत होती है तो क्या हो जाता है, वो वस्तु तो हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि हम गलत स्थान पे खोज रहे हैं। जैसे आप किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ और अपनी कार का स्पेयर पार्ट खोजते रहो, तो आप खोजते रहोगे लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मेडिकल स्टोर पे तो दवाई मिलती है। या आप किसी ऑटो पार्ट्स की शॉप पे चले जाओ और दवाई खोजने लगो तो भी आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से ये दुःखालयम अशाश्वतम संसार में हम खोजते रहें कि वो शाश्वत हमारा स्वरूप और वो आनंद और वो डेथलेसनेस, वो अमरता, तो वो तो यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ खोजने से वो मिलेगी भी नहीं। इसीलिए हिरण्यकशिपु भी फ्रस्ट्रेटेड है, प्रभुपाद कहते हैं, और इसीलिए उसकी फिलॉसफी को पालन करने वाले आधुनिक फिलोसोफर्स, आधुनिक साइंटिस्ट जो कहते हैं कि बस हमने मृत्यु पे विजय प्राप्त कर ली है, हर 2-4 साल में एक कोई साइंटिस्ट खड़ा होता है और ऐसा बोलता है। आजकल उसके लिए वर्ड भी उन्होंने इजाद कर लिया, बायो हैकिंग। बोले हम बायोलॉजिकली हैक कर लेंगे और आपको अमर बना देंगे, हम जेनेटिक कोड को मॉडिफाई कर देंगे, अमर बना देंगे। लेकिन ये ना कभी हुआ है ना कभी हो सकता है, क्योंकि ये केवल एक स्वप्न है। जब भगवान ने, जो मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने ठप्पा लगाया है दुःखालयम अशाश्वतम, तो ये अशाश्वत संसार अशाश्वत ही रहेगा। शाश्वत संसार भगवान का लोक है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम वहां पे पहुंचने के लिए अपना सारा जो है वो एंडेवर करें। तो आज हमने एक पार्ट समझा, हमने ये समझा कि भगवान पक्षपात टेक्निकली नहीं करते हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो पक्षपात करते भी हैं। दूसरा हमने ये समझा कि किस प्रकार की ऊती या गलत इंक्लिनेशन जो है वो समाज में आता है, और वो कैसे जो है वो किसी व्यक्ति को इतना मोटिवेट कर देता है कि वो कई 100 साल तक तपस्या भी कर लेगा, सारे दुख भी उठा लेगा, लेकिन वो किसी से रिवेंज लेने में पीछे नहीं हटता है। हमें सीख क्या मिली? हमें सीख मिली कि हमें शरीर से ऊपर सोचने का प्रयास करना चाहिए। हमारी जो भी इच्छा हो, देवताओं के पास न जाके भगवान के पास जाने का हमें एंडेवर या प्रयास करना चाहिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई प्रश्न, शंका या कोई त्रुटि सुधार है तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी। ये जो अभी आपने लास्ट बोला कि डीएनसीज या एमटीपीज जो इतनी होती हैं, जी तो कुछ तो जैसे कंजेनाइटल डिफॉर्मिटीज अगर आजकल डायग्नोज हो जाती हैं, जी माता जी। तो उसके लिए भी कुछ लोग तो बोलते हैं नहीं करना चाहिए, वो उस आत्मा का भोग का समय उसको इस शरीर में भोग के द्वारा उसको कंप्लीट कर लेने देना चाहिए। यस माता जी। तो और पर लोग बोलते हैं कि वो तो संसार में आके खुद भी दुख भोगेगा इतनी कंजेनाइटल एनॉमलीज के साथ, और पेरेंट्स को भी भोगना पड़ेगा। जी। तो विच इज ट्रू। यस, व्हाट यू आर सेइंग इज ट्रू माता जी। फाइनली वी कैन नॉट एस्केप। आज हम हम्म। छूट जाएंगे तो हम आगे हाँ। उसको मल्टीप्लिकेशन में भोगेंगे। पति। आज कोई हम्म। जेल से छूट के भाग जाएगा तो जहां पकड़ा हम्म। जाएगा उसको और घोर सजा मिलेगी। पॉइंट हम्म। तो स्पिरिचुअल एंगल से यही है। अब हम अगर देखें भी इस चीज़ को, मैं बहुत डीपली पढ़ता भी हूँ। अगर हम सारे इंडिकेशंस भी देखें, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे पेशेंट्स आते भी हैं, पूछते हैं कि हमें एंटीनेटल स्कैन में ये मिला है, अब क्या करें? हम्म। तो एक्चुअली अगर आप टेक्निकली भी जाओगे तो केवल 5 डिजीजेज हैं, सर्जिकल में बात कर रहा हूँ, बाकी हम्म। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और हो सकते हैं, या क्रोमोसोमल एनोमलीज और भी हो सकती है, लेकिन 5 सर्जिकल डिजीजेज हैं बस, जिसके अंदर एक्चुअली आप ऑफिशियली लिख के दे सकते हो कि हाँ आप टर्मिनेट कर सकते हो। 5 के हम्म। बियॉन्ड आपके पास कोई रीज़न नहीं कि आप किसी भी चीज़ में बोलो, क्योंकि वो या तो करेक्टेबल एनोमलीज हैं या फिर बेसिकली वो ऐसी नहीं है कि वो थ्रेट टू लाइफ हो। तो इवन लॉ भी ये कहता है कि जब थ्रेट टू लाइफ हो, या तो मदर के लिए या बच्चे के लिए, तो ही आप ऐसा डिसीजन दे सकते हो, अदरवाइज
आपको भी यू शुड कैरी ऑन द प्रेगनेंसी एंड यू हुँ, शुड डील विद द प्रॉब्लम व्हाटएवर इज़ देयर। अब हुँ, हमारे साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, जैसे हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम नहीं है, पेशेंट्स के पास कोई ऐसा बहुत अच्छा इंश्योरेंस स्कीम्स नहीं है जहाँ पे उनको सोशल कोई केयर मिलेगी, तो वो सब बर्डन एनोमलीज़ का उन्हीं के ऊपर आ जाता है और वो बड़ा हुँ, डिफ़िकल्ट लाइफ़ हो जाती है। डेली वेजेज़ हैं, वो बच्चे को देखें, उसकी मल्टीपल सर्जरीज़ कराएँ कि वो अपना घर देखें। हुँ, हुँ, So perpetually they remain in that dilemma and that poverty, and mostly they stop taking care after a point when it हुँ, becomes overwhelming for them. But still like spiritual एंगल से तो वो एक पार्ट है लाइफ का उनकी which they should bear with. We can support them as much as possible with our technology and all. हुँ, तो अब जो मैं बात कर रहा था कि 10% ही ये कैटेगरी के लोग हैं, जहाँ पे हुँ, कोई मेडिकल इंडिकेशन एक्चुअली टर्मिनेशन का। हुँ, बाकी जिनको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं टेक्निकली, वो एक्चुअली कोई मेडिकल रीज़न से नहीं टर्मिनेट हो रही हैं। वो रीज़न अनवेड मैरिजेज़ हो सकती हैं या कोई और सोशल प्रेशर हो सकता है या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का फेलियर हो सकता है। अब क्या उन केसेस में यू शुड रिकमेंड टर्मिनेशन, और मैक्सिमम जो टर्मिनेशंस हो रहे हैं वो लीगल तरीके से नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ा आइसबर्ग के नीचे जो है वो तो इल्लीगल टर्मिनेशंस हैं, जो तो कोई क्वालिफाइड डॉक्टर भी नहीं कर रहा है। वो तो थ्रेट ही है मदर के लिए। तो प्रैक्टिकल बात ये है कि इवेंचुअली टर्मिनेशन एक हथियार बन गया है कि आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करो और टर्मिनेशन तो करा ही सकते हो कभी भी आप। तो ये बहुत गलत मैसेज है। ये अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एन्जॉयमेंट जो मैसेज है कि मैक्सिमम क्या होगा हम टर्मिनेट करा लेंगे, ये कितना इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। एंड एज ए सेंसिबल थिंकिंग पर्सन, I think nobody will acknowledge and agree to it. This is a big debate which happened in US, which हुँ, turned all the politics there also. And finally someone won just because of this reason, because they are also, despite of so much progressive thought, they still हुँ, believe कि नहीं, that life is sacred, you cannot kill someone like this. तो आई थिंक हमारे यहाँ तो पहले से ही है कि लाइफ बहुत सेक्रेड है और वी शुड नॉट इंटरफियर इन, इफ व्हेन वी कैन नॉट गिव समवन लाइफ वी हैव नो राइट टू टेक दैट लाइफ आल्सो। हुँ। हाँ, मतलब ये मैं भी बहुत बार कंजेनाइटल एनोमलीज़ के साथ 4 मंथ्स, 5 मंथ्स का अबॉर्शन, तो ये यस। लगता है कि हमको नहीं करवाना चाहिए। आप मतलब तो एक आप एक वीडियो है माता जी यूट्यूब पे, अगर मुझे मिलेगा तो मैं आपको शेयर करता हूँ। उसमें उन्होंने एक कैमरा, एंडोस्कोपिक कैमरा अंदर डाला है जब टर्मिनेशन चल रहा है। दिस हुँ, बिगर बेबी एंड दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग हिम आउट हुँ, एंड दे आर कटिंग into pieces, and that fetus is trying to withdraw his limb हुँ, so that nobody injures him. हुँ, When you see that na, you understand ki that fetus has sensations, has हुँ, feelings, has understanding. अभी तो मतलब साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि इंट्रायूटेराइन लाइफ में बच्चा सुनता है। हुँ, तो वो सुनता है मतलब ब्रेन कितना डेवलप्ड होगा, सुनना तो बहुत अच्छा का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अगर वो हुँ, सुनता है तो वो सोचता भी हुँ, होगा। भागवत में तो हुँ, दिया हुआ वो प्रे भी करता हाँ, है। यस, अब हाँ, सोचो अगर वही बच्चा 5 मिनट बाहर आके हो जाए उसको, एंड इफ ही हाँ, डाइज़ बिकॉज़ ऑफ सम मिसहैप, तो जिसके उससे हुँ, मिसहैप हुआ वो जेल चला जाएगा। हो हुँ, सकता है उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। वही 5 मिनट हुँ, अंदर है, तो यू हुँ, डिवाइड इट इंटू पीसेस एंड ब्रिंग इट आउट। हुँ, कितना मतलब अभी अजीब-सा थॉट है ये, कितना थॉट है, अजीब-सा थॉट है। हुँ, अब ये हम ऐसे ओपनली फोरम्स में नहीं कहते, लेकिन ये मोस्टली ये हुँ, सब थॉट वर्ल्ड में क्यों आए? क्योंकि इससे हुँ, पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है बस। वो जो हुँ, पॉपुलेशन कंट्रोल का जो भूत चढ़ा संसार में पिछले 40 साल पहले, उसने ये सब हुँ, चीज़ों को जन्म दिया है। और साथ में अनरिस्ट्रिक्टेड सेंस एन्जॉयमेंट तो था ही। ये दोनों का जो फेटल कॉम्बिनेशन है कि 1.5 लाख फीटस जो हैं अबॉर्ट हो जाते हैं हर दिन। कितना खराब है, सोचिए एक थॉट गलत गया समाज का और कितने हुँ, बड़ी अनार्की फैल गई। तो हुँ, प्रभुपाद से किसी ने बात की कि आप कहते हो कि कलयुग में जो है वो एज
एक्सपेक्टेंसी जो है वो कम हो जाएगी, ऐसा लिखा है भागवत के अंदर। बोले हम तो देख रहे हैं कि पहले से बढ़ रही है एज एक्सपेक्टेंसी। हम्म, प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया कि वो जो अबॉर्ट कर रहे हैं ना फीटस 0 ईयर पे, उन सबको हम्म, जोड़ लो पहले आप। एवरेज निकाल रहे हो ना आप, तो उनकी भी तो हम्म, लाइफ जोड़ो। जब आप उनकी हम्म, लाइफ जोड़ोगे तो आपकी एज एक्सपेक्टेंसी जो दिख रही है उससे कम होती हुई दिखाई देगी। क्योंकि वर्ल्ड में 1,20,000 लोग पैदा होते हैं रोज, और 1.5 लाख जो है फीटस मारे जा रहे हैं। अब सोचो बैलेंस किधर मुड़ा हुआ है। हम्म, फिर हम सोचे कि समाज में जो है वो सम्मान रहेगा, समाज में लोग एक दूसरे को भाईचारे से रहेंगे, कोई बड़ी बड़ी ये विपदाएं नहीं आएंगी, अर्थक्वेक नहीं आएंगे, फॉरेस्ट फायर्स नहीं होंगी। अरे भगवान ऊपर बहुत क्रोधित हैं देख के कि मैंने क्या बनाया था और क्या कर दिया लोगों ने। तो यही तो सब अर्थक्वेक ये सब भगवान के प्रताप ही है कि वो सिखा रहे हैं कि जागो। एंड समवेयर सैडली बट we all are party to it because we are living in that area and time when these things are happening. हम्म, So we are also party to it directly or indirectly. We may not be doing it, but we are somewhere involved in some other ways. At least we are not objecting it. If you are not objecting, you are party to it. But then if you talk like this in a forum of doctors, they'll become furious. बोले अनसाइंटिफिक बात करते हो। हाँ, ये डिस्कस कभी करो क्यों नहीं, उसको इतनी मल्टीपल एनामलीज है, वो क्या बच्चा रहेगा। तो वो जैसा रहेगा। आज से मेरे को कुछ भी साल पहले क्या फील। होता था? आज से कुछ हम्म, साल पहले क्या होता था? रहते थे ना बच्चे, केयर करता था हम्म, समाज उनकी, जितने दिन रहते थे सेवा करता था। आज हम हाँ, क्यों इतने सोफिस्टिकेटेड हो गए कि नहीं हमको परफेक्ट बच्चा चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, सबसे कॉमन मैं आजकल क्या देख रहा हूँ, एंटीनेटल स्कैन में थोड़ा-सा हाइड्रोनेफ्रोसिस आया फीटस को, जो कि फिजियोलॉजिकल होता है ज़्यादातर। हम्म, कभी-कभी बायलैटरल होता है, दोनों साइड किडनी में सूजन है, और हम्म, वो आ जाते हैं और कोई ना कोई उनको तब तक सलाह दे चुका है कि अरे किडनी की प्रॉब्लम आगे बहुत परेशान करेगी, अबॉर्ट करा दो उसको। हाँ, दे समहाउ दे कम टू मी एंड आई ट्राई टू कंसोल देम कि नहीं कुछ नहीं होगा, ये नॉर्मल हो जाएगा अगली जाँच में। मैक्सिमम हम्म, कुछ होगा तो पाइलोप्लास्टी, एक सिंपल सी सर्जरी, उससे ठीक हो जाएगा बच्चा जीवन भर के लिए। हम्म, लेकिन वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग, जो हाइपर पढ़े लिखे लोग हैं, उनको लगता नहीं हमको सर एक ही बेबी होना चाहिए और वो परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट। हम्म, वो परफेक्शन की जो दौड़ है ना, यूजेनिक्स, वो यूजेनिक्स हम्म, इतनी हावी हो गई लोगों की सोच पे कि वो माँ मतलब आई एम अमेज्ड कि मदर आके बोलती है सर इसको करा दें क्या अबॉर्ट। मैं सोचता हूँ क्या हम्म, ये क्या कोई कोई आपने अमेज़न पे ऑर्डर दिया हम्म, था जो कैंसल कर दोगे आप? मतलब व्हाट इज़ दिस? यू डोंट हैव फीलिंग्स फॉर योर ओन चाइल्ड हाँ, एंड हियर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि नहीं मत कराओ, ठीक कर देंगे उसको। हम्म, तो थिंग इज़ कि हम्म, दुनिया बिल्कुल टॉपसी-टर्वी हो चुकी है। पागल हो चुके हम्म, लोग, उनको परफेक्ट बच्चा चाहिए नहीं तो नहीं चाहिए। इस तरह की हम्म, मैडनेस है पूरी सोसाइटी में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी दी नहीं गई ना बचपन से उनको। हम्म, उनको सोल के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब सोचो ना आप हम्म, जब वो अबॉर्ट करते हैं तो वो अबॉर्टस को क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं वो। हम्म, गायनेकोलॉजिस्ट का फेवरेट वर्ड है टिश्यू। अरे हम्म, व्हाट द हेल इज़ टिश्यू? दैट वाज़ अ लिविंग क्रीचर इनसाइड। हम्म, बिकॉज़ यू कैनॉट कॉल इट समथिंग एल्स। जैसे ही आप कुछ और बोलोगे, आपकी भी तो भावना है, इमोशन है ना, फिर आप कैसे बोल 103 पाओगे? के चाइल्ड बेबी नहीं को बोल तो। पाओगे उसको, हम्म, फीटस एम्ब्रियो नहीं बोल पाओगे, आपको क्या बोलना पड़ेगा? अरे टिश्यू था निकाल दिया। हम्म, वही टिश्यू अगर ग्रो होता तो वो एक आदमी, बच्चा, फुल ग्रोन। बच्ची बनता। तो इट इज़ सो सैड, मतलब दिस इज़ वन एरिया वेयर आई मैनी टाइम थिंक कि किधर जा रहे हैं हम? जितने हम एजुकेटेड होते जा रहे हैं उतने इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं। उसकी बजाय मैंने देखा है गाँव के आते हैं लोग, उनके एंटीनेटल स्कैन में कुछ आ जाता है, वो मेरे पास आते हैं, मैं एक लाइन बोलता हूँ अभी कुछ मत करो, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान पे विश्वास रखो। वो हाथ जोड़ते बोलते जी सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, हम 3 महीने बाद आएँगे, नमस्ते। दे नेवर से कि नहीं सर हटा दें क्या इसको? बट जितने एजुकेटेड लोग हैं उनके मन में यही है कि बस चाहिए तो परफेक्ट चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो इट इज़ रियली सैड अफेयर। प्रवीण प्रभु जी कुछ कहेंगे इस बारे में? थैंक यू प्रभु थैंक यू जी। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। एक्चुअली इसमें मतलब पूरा द्वैत है। तो देखिए तो डबल स्टैंडर्ड
हर इंसान का डबल स्टैंडर्ड है वो। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो मतलब सबका ये है कि सब जीवों की सेवा करो। हुँ, आत्मा की सेवा कर सकता है, हुँ, ढूंढेंगे लोग कि हम जाएंगे वो ऑर्फनेज। और सेवा करेंगे, हुँ, अपने ही उसके लिए तैयार नहीं है। तो जो आप बात कर रहे हैं ना, वो यूजेनिक्स का एक तगड़ा भूत है, कंपटीशन है आपस में कि मेरा बच्चा इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, वो सचिन तेंदुलकर भी होना चाहिए, लता मंगेशकर भी होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी बहुत हिटलर की क्वालिटीज भी होनी चाहिए, हिटलर। परफेक्ट होना चाहिए। वो हाँ, परफेक्ट फ्रेंड तो क्या है, किचन में शायद बन जाए आपसे। हुँ, वो अंदर का द्वैत है वो, दैट्स अ रियली बिगर प्रॉब्लम। जो आप कह रहे हैं, मतलब समटाइम्स पीपल कम टू मी आल्सो कि वो कुछ मिल गया है एएनसी में। हाइड्रोकेफेलस है, कोरॉइड प्लेक्सिस सिस्ट है, पोस्टीरियर फोसा कुछ है। उसमें वही कि एट दैट स्टेज नोबडी नोज। आप अगर उनसे मैं तो बहुत बार ऐसे ही सवाल पूछता हूँ कि आप अपने बारे में जानते हो कि कल आपकी उंगली कटेगी कि बची रहेगी? यू नेवर। तो हुँ, आपको जो अभी डेवलप करेगा और वहां तक जाएगा, यू डोंट नो अबाउट इट, लेट इट बी। लेकिन वो उनको मतलब ये ऐसा कंट्रोलर वाला फीलिंग भी है इसमें। हाँ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो कंट्रोलर, कंट्रोलर वाला फीलिंग है, एंड दैट फीलिंग रिजाइड्स इन दोज हु आर बिट। वेल्दी। हाँ, बस उनका एजुकेशन का लेवल वो कहाँ इंटरमीडिएट से ऊपर गया और पैसा है, चीजें आ गई। हुँ, और मतलब मैं इसलिए भी डॉक्टर्स, अब वो ये कि आप कह रहे थे भी ऐसा बोलूंगा तो सभी को खराब लगता है, पर मैंने देखा है डॉक्टर्स कम्युनिटी में इतना इतना प्रबल अहंकार है। अहंकार जो है वो अविद्या जिसको वो विद्या समझते हैं, वो इतना हुँ, ज्यादा उसमें समझ समय के साथ में बढ़ते जाते उन्हें लगता है कि दे कैन डू एनीथिंग। और ये पेशेंट्स के साथ भी होता है कि वो न जानते हुए भी, इस बात को न समझते हुए भी ओवर ट्रीट कर रहे होते हैं, कई बार अपने प्रिडिक्शन लगा के ट्रीट करने लगते हैं। इंडिकेशंस नहीं भी है तो उसको इस तरह से बनाया जाता है कि वो हाँ, पेपर पे बना दिया जाता है, बिल्कुल सही बात। वो फिर उसके बाद मतलब उसको रिसर्च में भी ले आते हैं। मतलब बहुत सारा ऐसा कुछ है जो सही अगर आप बात, इस फ्रेम में देखें तो उसको बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ता है कि ये दिस इज अ वेरी डिफरेंट पिक्चर, बट बिल्कुल सही है। इसलिए महाराष्ट्र में जब महाराज ने प्रीचिंग आरंभ की और उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स जब जुड़े, तो ये महाराष्ट्र में पूरा गायनेकोलॉजिस्ट का एक बहुत बड़ा ग्रुप है अब, जिन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है कि वो अनइंडिकेटेड कोई भी एमटीपीज़ ना करेंगे, ना अपने सेटअप्स में कराने देंगे किसी को, ना किसी को एडवाइस करेंगे। और ये बहुत बड़ा रेडियोलॉजिस्ट और गायनेकोलॉजिस्ट का पूरा एक समूह बन गया है वहाँ पे, जो महाराज के निर्देशन में दे आर डूइंग दिस। और वो मूवमेंट हमें भी अपने अपने स्तर पे इन्फ्लुएंस करना चाहिए। बहुत सारे, मुझे लगता है बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनको अब एक्चुअली कोई रीज़न भी नहीं है कि उनको करना चाहिए। कोई बोले कि इकोनॉमिक रीज़न्स हैं, तो अब आप इतने सीनियर हो गए, इतने बड़े सेटअप्स के मालकिन हो, आपको क्या फ़र्क पड़ता है अगर आप 4 चीज़ें नहीं भी करोगे या रिफ्यूज़ भी कर दोगे, तो कोई आपका नाम नहीं खराब होगा, वस्तुतः उससे नाम बनता है। क्योंकि एक बड़ा तबका वो भी है जो ये समझता है करवाते हुए भी कि ये गलत हो रहा है। क्योंकि कहीं न कहीं अंदर अंतर्मन की आवाज़ तो है, जब अमेरिका में वो आवाज़ बची है, तो वो इतनी बची है कि हज़ारों लोग जेल चले गए उस चीज़ के लिए। प्रैक्टिकली प्रभु जी एक भी व्यक्ति आज तक नहीं देखा जिसको ये बात पता ना हो। हाँ, ये बात तो सही है। सब, बिल्कुल सही, सबको पता है। लेकिन जो मिथ्याभिमान है ना सोसाइटी में, हुँ, आप कह रहे हैं कि लोग जो करते हैं उनका भी है, कोई आ गया तो कैसे डिनाई करेंगे, कैसे छोड़ छोड़ दें, हाँ, ये भी एक एंगल है। एंड दे आर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, लेकिन वो इन्फ्लुएंशियल है कोई, हुँ, तो उसको मोबिलाइज कर रहे हैं क्योंकि उन मोबिलाइज़ कर रहे हैं। मतलब नर्सिंग होम चलाना है बड़ा सेट। बस उस चक्कर में आप कितने कर्मा अपने ऊपर ले रहे हो। एग्जैक्टली। सेकंड पार्ट, मतलब अगर इसको भागवतम और भगवत गीता की दृष्टि से देखे, अभी माता जी का जो क्वेश्चन था तो मैं उसको बहुत उसे कीनली सुन रहा था, तो मुझे ये बात लगती है कि लॉज ऑफ कर्मास तो जाने वाले नहीं है। हुँ,
तो रहेंगे, प्रारब्ध भी रहेगा। यस। तो अगर आपने मान लीजिए उस प्रारब्ध में हस्तक्षेप किया है, तो करने वाले तो आप भी हुए, हम्म। सामने वाले का जो प्रारब्ध था वो भी। हम्म। अगर इसका दूसरा सेकंड पार्ट देखें कि आप उसकी सेवा करते, तो आप पाप कर रहे हैं, उसके बजाय वो पुण्य होता। हाँ, आप उसी आपके भी पाप कटते, उसके भी। जाते, कंप्लीट हो जाता, आपका भी प्रारब्ध कंप्लीट हो जाता। लेकिन आपने उसको उलट दिया है, रिवर्स कर दिया, एक और या कई और जन्म बना कई लिए। और जन्म बना लिए उस एक डिसीजन हम्म, से। यस। एक कन्वीनियंस के लिए आपने बहुत सारे इनकन्वीनियंस आगे के लिए इकट्ठी कर लिए। बिल्कुल तो प्रभु जी परफेक्ट। पर उनसे बोलो कि आप नहीं करो, तो हम्म। दे गिव द आंसर कि हम नहीं करेंगे तो कोई दूसरा अनस्किल्ड करेगा, तो इट विल बी मोर इट विल बी मोर आप डेंजरस स्किल्ड फॉर। व्यक्ति के पास भेज दो। आप ऐसे स्किल्ड व्यक्ति के पास भेज दो जो कर्मा में बिलीव नहीं करता। मतलब मैं इसलिए कि मैं तो इनडायरेक्टली, मतलब जब यही कि अबॉर्ट हो गया है, ब्लीड हाँ, कर रहा है, प्लेसेंटा ब्लीड नहीं कर वो निकला, ठीक उसी है, लाइफ केस में सेविंग मैं जाती प्रोसेस। हूँ। पर यस। स्टिल मतलब मैं बहुत इस पे सोचती हूँ कि ये मुझे करवाना चाहिए कि नहीं, इसलिए सच मैंने में। तहस में बोलती हूँ कि भाई क्यों किया। नहीं, हम नहीं हाँ। करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, वो अनस्किल्ड के पास जाएगी, तो वो तो और हम्म, डेंजरस होगा उसके लिए। ये बात तो है। तो हाँ, इसलिए ये मतलब इसका आंसर बहुत उन पर ही छोड़ देना चाहिए। लेट देम डिसाइड देयर कर्मा what they want to do, but eventually at least क्वेश्चन। spiritually we all know and they also know that what they are doing is not very good thing. नहीं, मुझे जैसे सर ने बताया कि ये बात है कि अपन उसके उसके प्रारब्ध को वहीं फिनिश नहीं कर सकते हैं, आपने अभी हम्म। फिनिश कर दिया, पर वो फिर से न्यू पॉज बर्थ किया से आपने, हाँ पॉज पॉज किया किया है, है, फिर न्यू बर्थ फिर से वो वो फिर रीस्टार्ट हो कहीं है, जाएगा। यस। रीस्टार्ट होगा उसका। यस, हाँ। वही तो प्रॉब्लम है। और फिर एक और बात भी सोचना चाहिए माता जी, कई बार मैं इस तरह से उनको काउंसिल करता हूँ कि आज हमारे पास हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का उतना अच्छा इलाज ना हो, लेकिन आज तो बच्चा पैदा हो रहा है, हो हम्म। सकता है वो जब तक थोड़ा बड़ा होगा उसका कोई बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रीटमेंट आ जाएगा। हु नोज़, स्टेम सेल में इतना रिसर्च चल रहा है, और क हम्म। एक्स्पोनेंशियली रिसर्च होती है चीज़ों में, हो सकता है कोई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट आ जाए। तो हाउ वी कैन से कि वी विल नॉट डू एनीथिंग आफ्टर बर्थ इन बात इवन फॉर ए। बात करने के लिए बहुत कुछ है प्रभु जी इसमें, मतलब हाँ, है ही है, ट्रीटमेंट वाला पार्ट तो पूरा लाइफ ही अनसीन है। मतलब ऑब्वियसली, और अगर वो लाइफ थ्रेटनिंग है मान लीजिए, तो एनीवेज़ वो लाइफ थ्रेटनिंग है तो लाइफ वैसे भी नहीं रहेगी। बट लेट हिम सेकंड, और हर टेक सम ब्रेथ इन दिस एयर ना। एज ए कॉम्प्लिकेशन नियरली 10 15 20% ऐसे लोग होते हैं कि जिनको कभी भी आगे होगा ही नहीं। यस, यस। तो यस। वो क्या है, मतलब सही समय पर जब हो रहा था तो मात्र सुख से वंचित रहे, जीवन में हुँ, रहेंगे, नहीं हाँ, तो रहेंगे। ऐसा ये भी भी नहीं। बात, मात्र इनफर्टिलिटी इज़ ऑन राइज़ बिकॉज़ ऑफ दीज़ रीज़न्स। यस, यस। तो वो एक्चुअली सो कॉल्ड मतलब कार्मिक रिवेंज है भगवान का, और क्या है, वही है और कुछ नहीं। तो ये मतलब ये बहुत मॉरल एथिकल फाइबर्स भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं डिसीजन मेकिंग में। और आई थिंक कुछ केसेस में बहुत पर्टिकुलरली इंडिकेटेड भी हो सकता है। वी आर नॉट फैनेटिक्स कि हम बोलें कि सब चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि मना है, लेकिन ऐसे केसेस बहुत गिने चुने होंगे। मैक्सिमम जो हो रहे हैं वो एवरीबॉडी नोस कि क्यों हो रहे हैं, और उसका सॉल्यूशन है स्पिरिचुअलिटी आएगी लोगों में तो उनके संस्कार बनेंगे, व्यवहार सुधरेंगे। मैं तो मतलब प्रैक्टिकली जानता हूँ एक दो बहुत ही पैसे वाले लोग, मतलब जिनके पास अथाह पैसा है। हुँ। वो लोग बोले कि नहीं, हमको इसलिए ही करना है क्योंकि दो इशू हो गए, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी है, अब हम नहीं पाल सकते हैं। अच्छा, नहीं पाल सकते लगता है भैया कि अब आप नहीं पाल सकते तो फिर तो कौन पालेगा? है। ऑर्फनेज में दे दो। मतलब जाते हैं वहां पे कंबल बांटने जाओगे, ये हाँ, करने कंबल बाँटने जाते हैं, यस। यही करते बर्थडे पे फ़ोटो खिंचाते हैं, फेसबुक में डालते हैं। हैं। अजीब, तो अपनी अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। ठीक ही है। सही बात है, बहुत बहुत ही मतलब पतन हो चुका है लोगों की सोच का। बहुत डिफ़िकल्ट है चीज़ों को सुधारना, रियली। आज के सत्र के बारे में, भगवान के पक्षपात के बारे में कुछ कहेंगे प्रभु जी?
हाँ प्रभु जी, भगवान तो बहुत ही पक्षपाती है। ये तो मैं भी आज यही सोच रहा था कि सीधे एक ही लाइन बोल के समाप्त कर देंगे सत्र को। या भगवान पक्षपात करते हैं भक्तों के साथ। बहुत ही पक्षपाती है भगवान। मतलब आपने उस नियम को पहले ही ले लिया, ये हुँ, यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् में, उससे सारा एक्सप्लेन हो जाता है। और मुझे तो वो इतना ब्यूटीफुल, देयर आर टू रूल्स श्रीमद् भगवत गीता। वन इज मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदेश धनंजय। इसको आप लगा दीजिए और आपको सारा मतलब सब एक्सप्लेन हो जाता है। सेकंड है, हुँ। जहाँ कंफ्यूजन है वो यथा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। कोई भी श्लोक का अगर नहीं एक्सप्लेन हो रहा है तो वो इससे 100% एक्सप्लेन हो रहा है। ये दो रूल से सब एक्सप्लेन हो जाता है। भगवान ने इसीलिए ये यथामान प्रपद्यन्ते को बहुत पहले ले लिया था। बहुत पहले बोल दिया। यस। कि हाँ, सही बात है। न में द्वेषस्तु न प्रिय बाद में बोला। आगे बोल तो मतलब 4th चैप्टर में बोल दिया कि भैया। फोर्थ चैप्टर में जहाँ हुँ, पे अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है, हुँ, वहीं भगवान ने कह दिया पहला रूल मैंने ये बना दिया है। अब जैसे हुँ, हम मतलब डॉक्टर्स के उसमें होता था कि जब आपको व्हेन यू हैव टू फॉलो रूल्स, हुँ। कुछ कंफ्यूजन है तो फॉलो रूल 1। फॉलो रूल 1। यस। भगवान ने इसको ले लिया कि फॉलो रूल 1। वो कहते हैं ना बॉस इज़ ऑलवेज़ राइट। और जो मैं बात कह रहा हूँ वो ऐसे निराधार मानसिक मनगढ़ंत नहीं है ब्रो जी। हुँ, वो रामचरितमानस में कौन-सी चौपाई है? हाँ, से दो प्लेसेस मुझे दिखाई दी जहां पर भगवान ने स्वयं कहा, भगवान हुँ, राम स्वयं कह रहे हैं। एक अच्छा। कांड में हनुमान जी गए रूप बदल के और मिले भगवान से। और भगवान के सामने जब भी रूप में प्रकट होते हैं तो भगवान ने बहुत साधारण सा आंसर किया कि हाँ हम जो है वो अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, हमारी हुँ, हुँ, यस। हनुमान जी ने पहचान लिया और उनको बहुत बुरा लगा। तो हनुमान जी ने फिर बड़ी ही दीन भाषा का प्रयोग करते हुए कहा कि मेरे बहुत सारे अवगुण होंगे, लेकिन यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परै जनि भोरे। सेवक तो जो है वो स्वामी के उस पर रहता है, दायित्व पर रहता है। नाथ जीव तब माया सु मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे छुआ। अगर मान लीजिए माया मुझको घेर भी रही है और मैंने आपको नहीं पहचान पाया, तो वो आपके स्नेह से ही खाली उसका निस्तार हो सकता है, निस्तारण हो सकता है। तो काफी बातें कही जब बिल्कुल चरणों में पड़ गए भगवान के। तो भगवान हमेशा इस चीज का वेट करते हैं कि हुँ, दंडवत करे, पड़ जाए एकदम, तो उसके बाद में फिर भगवान जो है वो डिफरेंट रूट लेते हैं। तो जब वो चरणों में गए, गोस्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर लाइन है, अस कही परेउ चरण अकुलाई, निज तनु प्रगट प्रीति उर छाए। पूरे शरीर में जो प्रेम के सात्विक विकार हैं वो उत्पन्न होने लगे हनुमान जी के। तो ऐसे में कहते हैं, रघुपति उठाए उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। इतना रोए भगवान कि उससे हनुमान जी गीले हो गए। और फिर बोलते हैं कि सुन कपि जे मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और इतने पे रुकते नहीं है, वो ये बात कह रहे हैं कि मुझे जो है तुम कितने प्रिय हो, लक्ष्मण जी मुझे जितने प्रिय हो उसके दुगने प्रिय हो। और लक्ष्मण जी बाजू में खड़े हैं। तो ये मतलब कितने साहस की बात है। अगर मैं उस दूसरी दृष्टि से देखूं कि अपना भाई खड़ा हो और आप जो है वो उसके सामने कह दो कि नहीं ये तो दिन भर सेवा भले ही करते हैं पर इनसे आप, इनकी अपेक्षा आपसे मुझे दुगना प्रेम है। फिर कारण बताते हैं, कारण कहते हैं, समदर्शी मह मह कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सब लोग समदर्शी कहते हैं, लेकिन मुझे प्रियता उससे है जो मेरी अनन्यता रखता है। ये पहला स्थान हुआ और वहां पे अनन्यता की डेफिनेशन बताई। फिर आगे बोले कि कौन अनन्य होता है। तो अनन्य जाके असमति न टरई हनुमंत। वही अनन्य है जिसकी ऐसी बुद्धि है। कैसी बुद्धि? मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। मैं सेवक हूँ और ये पूरा जगत मत्ता परतरम नान्यत किंचित धनंजय वाह! वेरी है, नाइस। आपके रूप में है। ऐसा हुँ, जो व्यक्ति सोचता है वही अनन्य है, उसको कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा। और हुँ, इसीलिए चौपाई बहुत प्रसिद्ध है। वो मतलब मैं उसको यहीं से देखता हूँ। भगवान ने तो पहले ही बता दिया हनुमान जी को आप अनन्य हो, तो इसीलिए उन्होंने जब हनुमान जी को भेजा है और लिखा गोस्वामी जी ने कि कैसे गए हनुमान जी,
बोलते हैं जिम यमोग रघुपति कर बाना, यही भांति चलियो हनुमाना, क्योंकि कोई वेग अपना बाण का तो रहता ही नहीं है। हम्म। आप अनन्य होगे तभी ऐसा हो सकता है कि आप इंस्ट्रूमेंट बनो किसी के, अन्यथा जो है वो अपने में क्रिया का भाव बना रहता है। तो ये वह फर्स्ट प्लेस है रामचरितमानस में जहाँ पे भगवान ने साफ साफ कहा कि मैं पक्षपाती हूँ। दूसरा जो है वो ये पक्षपात की बात करते हुए कहा है। उत्तरकांड में काकभूषुंडी संवाद है। काकभूषुंडी जी जो है उनको श्राप हुआ और फिर उसके बाद में मोह हुआ। वो भगवान की लीला के लिए जाते थे अवध में, बार बार रहते और कई जन्म बिताए। तो भगवान ने खेल खेल में थोड़ी माया प्रकट की और उनको पूरे ब्रह्मांड और सबके दर्शन हुए। तो उन्होंने भगवान का जो विश्व रूप है वो देखा कि एक एक रोमकूप से अनेक अनेक ब्रह्मांड निकल रहे हैं ऐसे। बाद में भगवान ने अपनी माया हटा ली और कहा कि तुम वरदान मांगो कुछ भी। तो उन्होंने अविरल भक्ति मांगी। बोले कि मुझे कैसी भक्ति चाहिए जो कभी समाप्त ना हो, आपके लिए नित्य बढ़े, मेरी ऐसी भक्ति हो। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि तुमने ऐसी बात मांगी है मुझसे जो बहुत चालाकी वाली है। पर आगे भगवान ने पूरी ये बात कही जो आज का प्रकरण था, मतलब टोटल प्रकरण ही वैसे ही कहा है। तो अगर सबके पास थोड़ा टाइम है तो आई विल टेक नियरली 5-7 मिनट्स टू रिसाइट ऑल दैट। यस ब्रो, यस यस। तो भगवान कहते हैं कि अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी, निज सिद्धांत सुनावो तो ही, सुन मन धरु सब तज भज मोही। सारे मेरी आप बात सुनो कि ये बात तो निगम आगम पुराण सब में है, और मैं अपना सिद्धांत बता रहा हूं आपको कि सब कुछ जो है वो छोड़ करके मन में मेरा मुझे धारण करो और मेरा ही भजन करो। फिर आगे बात बोलते हैं, मम माया संभव संसारा, जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। सारा मेरी ही माया से बना हुआ है, पूरा संसार मैंने ही इसको सारे चराचर बने हैं। लेकिन इन सब में भी मैंने इनको को उपजाया तो इसलिए सबके लिए समदर्शिता होगी। पर इनमें भी मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। और तिन मह द्विज द्विज मह श्रुतिधारी, तिन मोह निगम धर्म अनुसारी। और उनमें भी कौन? द्विज। और द्विजों में भी कौन? जो वेदों को धारण करने वाले। और तिन मोह प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानी उते अधि प्रिय बेज्ञानी। और उनमें भी मुझे वैराग्य वाले जो लोग हैं वो बहुत पसंद है। और वैराग्यों में भी जो ज्ञानी है वो और पसंद है। ये 7वां अध्याय है जो भगवत गीता का, जहाँ पे भगवान बताते हैं कि चतुर्विधा भजन्ते माम वाला चल रहा है। फिर कहते हैं कि लेकिन इन सब में तिन ते पुन मोह प्रिय निज दासा, जही गति मोर न दूसरी आसा। उनमें भी मुझे वो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रिय है जो मेरा दास है, जिसको मेरे अलावा किसी दूसरे का आश्रय नहीं है, मतलब अनन्यता है। पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। और मैं बार बार तुमसे ये कहता हूँ कि मुझे सेवक से ज्यादा कोई प्रिय नहीं है। इसलिए दास का जो भाव है वो सर्वोत्कृष्ट भाव है। और फिर आगे बात को और पुष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, भगत हीन बिरंचिकन होई, सब जीवों सम प्रिय मोहि सोई। भक्तिहीन अगर ब्रह्मा जी भी हैं तो वो, उनके पास अगर भक्ति नहीं है तो वो मेरे लिए साधारण जीव जैसे हैं। साधारण जीव है और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मेरे लिए वो कोई पक्षपात की बात नहीं है, एक जैसा है। समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिया। लेकिन भगवत भगतिवंती अति नीच प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असीमम बानी। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो नीच भी है लेकिन भक्ति करता है, नीच मतलब योनि से नीच है, जिस प्रकार से गीधराज जटायु, या फिर जैसा कि कहा गया कि चांडाल योनि में भी है कोई, तो भी वो आगे कहते हैं, सुचि सुशील सेवक सुमित, प्रिय कहु काहि न लाग, श्रुति पुराण कह नीति से, सावधान सुनु काग। अब वो बात कह रहे हैं जो प्रभुपाद जी ने अपने पपट में लिखी है कि क्या होता है कि पवित्र सुशील सुंदर बुद्धि वाला सेवक, बता किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है। वेद पुराण भी ऐसी बात कह रहे हैं। लेकिन मेरी बात अभी ध्यान से सुनो। क्या? एक पिता के विपुल कुमारा,
हो ही पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के कई सारे बच्चे होते हैं, उनके अलग-अलग गुण भी होते हैं। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत शूर को दाता। कोई धनी होगा, कोई कैसा होगा, कोई कैसा होगा, कोई पंडित होगा, ज्ञानी होगा। और को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितः प्रीति सम होई। कोई हो सकता है बहुत धर्मवान हो, कोई सब कुछ जानने वाला भी हो, पिता सबको समान रूप से प्रेम करता है। ऐसे ही मैं सारे जो चर है उनको समान रूप से प्रेम करता हूँ। को पितु भगत बचन मन कर्मा, सपन हूँ जान न दूसर धर्मा। और कोई ऐसा है जो मन वचन और कर्म से पिता का ही भक्त है, स्वप्न में दूसरा धर्म नहीं जानता, तो वो कौन हुआ? वो भक्त हुआ। सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयाना। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेते। वो पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय हो जाता है, जो सब प्रकार से भले ही अज्ञानी क्यों ना दिखता हो, लेकिन भगवान को अपने मन वचन कर्म से प्रेम करता है। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। पूरे विश्व में ये बात सही है, समोहम सर्वभूतेषु। लेकिन तिन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बचिय रुकाया। जिनमें वो व्यक्ति जो मन वचन और कर्म से मेरा भजन करता है, मेरी अनन्यता ग्रहण करता है, वो मुझे सर्वसे ज्यादा प्रिय हो जाता है। और आगे वो बात बोलते हैं जो अभी आपने श्लोक के माध्यम से कही थी। उसके भागवत पुराण में 2-3 प्लेसेस पे अलग-अलग कहा गया उसको कि कैसे भी भगवान को भजें। पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोय। चाहे वो पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे वो मिडिल सेक्स है, या कोई जीव है, चर है, अचर है, अगर वो सभी भावों को त्याग करके और कपट को त्याग करके मेरा भजन करता है, वो मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है। और सत्य कहाऊँ खग तोहि, सुच सेवक मम प्राण प्रिय, अस विचार भज मोहि परिहर आस भरोस सब। आप अनन्य होकर के मेरा भजन करिए, क्योंकि मैं ये बात आपको सत्य बोलता हूँ, मेरा वचन मानो कि वही व्यक्ति मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय है, उससे ज़्यादा मेरा प्रिय कोई नहीं है। 2 प्लेसेस पे ये भगवान ने स्वयं से बात स्वीकार की कि मैं पक्षपाती हूँ। वो बात अलग है कि मतलब उसको हम लोग जब फंडामेंटल्स लगाते हैं तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते से एक्सप्लेन कर लेते हैं। भगवान ने तो भागवत पुराण में भी ये बात स्पष्ट रूप से कही, मेरे ख्याल में वो 9th कैंटो का श्लोक है, जिसमें 9.4.63 अहम भक्त पराधीनो। पराधीनो न मे द्वेषस्ति न प्रिय। यस। तो वो जब भक्त के पराधीन खुद ही कह रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली ये बात, जब जिसके आप पराधीन हो जाते हैं तो वो जैसा चाहेगा वैसे ही करेंगे। वैसे ही करेंगे। भगवान जो है ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। यस, मतलब वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते न मे द्वेषस्ति न प्रिय अहम भक्त पराधीन, ये सर्कल कंप्लीट हो गया। और इसमें 2 एग्जाम्पल आ गए। एक एग्जाम्पल काकभूषुंडी जी का, और एक हनुमान जी जब अपना भेष बदल के आए। वेरी नाइस। दिस इज द वे वी कैन अंडरस्टैंड कि हाँ, टेक्निकली भगवान पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन उसमें एक स्टार लगा के नीचे लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस। मेरा खुद का एक वो है, टॉक है समूहम सर्वभूतेषु पे। अरे वाह! तो आप मुझे शेयर करिएगा टेलीग्राम ग्रुप में, हम लोग सब सुनेंगे उसको। एक्चुअली मेरे पास में अभी पेंडिंग में 35 वीडियोस है अराउंड। अच्छा, उसमें है क्या वो? वो हाँ वो अपलोड करने के लिए उनकी आप एडिटिंग हमें दे दीजिए, हम लोग एडिट करके डाल देंगे आपकी चैनल पे। मैं डेफिनेटली। जब डले तो ज़रूर शेयर करिएगा उसको टेलीग्राम पे, तो हम लोग सुनेंगे उसको। बहुत सुंदर प्रभु जी, आपने हमें समझा दिया कि भगवान जो है वो भक्तों से विशेष रूप से पक्षपात करते हैं। मैं तो क्या ही समझाऊंगा। आपने मौका दिया कि मैं कुछ कहूँ। मैं तो क्या रहता है ना, जब बोलते रहते हैं उनको सब लोग कहते पोएम बोलो पोएम बोलो, तो आप मुझे याद दिला देते। चलो पोएम कल याद की थी ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैं वो सुना देता हूँ। थैंक यू प्रभु जी।
तब अगर सबके पास 10 मिनट का समय हो, तो मैं नंद नंदन प्रभु जी से आप प्रार्थना करूँगा कि प्रभु जी आप अगर आपको नींद ना आ रही हो, तो हम 10 मिनट सुन लें। वैसे मुझे लगता है सैटरडे को सबको अच्छी नींद आती होगी इतना सुनने के बाद। हरे कृष्णा प्रभु जी का। यस प्रभु जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हरे कृष्णा प्रभु जी धर्म हाँ, अब आ रही है प्रभु जी। प्रभु जी बताइए। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय। आज प्रभु जी श्रीमद् भागवतम के कैंटो 2 के चैप्टर 8, 9, 10 को समराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। यस प्रभु जी। भागवतम जो है एक अखिल श्रुति सारम है। ये सारी श्रुतियों का सार जो है भागवतम है। इसलिए भागवतम पढ़ के पूर्ण तृप्ति का अनुभव होता है। श्लोक है, सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तद सामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यादिते क्वचित। यदि किसी को श्रीमद् भागवतम से आकर्षण हो जाए तो उसे और किसी कोई ग्रंथ से आकर्षण नहीं होता है। इसलिए भागवतम को ग्रंथराज भी कहा गया है। यही हमारा एस्केप प्लान भी है। वेदों का पढ़ने का उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण को जानना होता है, लेकिन अगर कोई वेद को कोई इस तरह से पढ़ता है, कोई और अदर मोटिव या एजेंडे से पढ़ता है, तो उसको सीडो ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा जाता है या कूट योगी कहा जाता है। और कोई व्यक्ति अगर भागवतों को इसलिए पढ़ रहा है कि वो स्कॉलर बनना चाहता है या अपने अपने परिवार या जीविका का साधन बनाने के लिए भागवतम पढ़ना चाहता है, तो वो एक भागवतम पढ़ने का सही तरीका नहीं है। भागवतम में क्या है कि इसमें अगर कोई भागवतम पढ़ता है विदाउट एनी पर्सनल एजेंडा या मोटिव के, और जो शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं, तो उनको चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि वो शुद्ध भक्त है। भागवतम प्रमाण अमलम है और ये सबसे बड़ी स्पॉटलेस अथॉरिटी है। इसमें भागवतम में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ऑथेंटिक वर्णन है और इसमें उनका संपूर्ण वर्णन भी आता है। इसमें कोई भी नॉनसेंस बात नहीं की गई है। इसमें ना ही कोई ज़्यादा कर्मकांड की बात हुई है, ना ही देवी देवताओं की पूजा की बात हुई है। तो इस तरह से हम इसमें भागवतम पढ़ने का या उसके इम्पोर्टेंस को बताया गया है। इसके अलावा रूप गोस्वामी जी की जो भक्ति रसामृत सिंधु है, उसमें भक्ति योग के जो 64 अंग हैं, उसमें से जो 5 प्रमुख अंग जो अंत में बताए गए हैं, उसमें से भी एक अंग भागवतम पढ़ना है। और भागवतम को साइंस ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड भी कहा गया है। श्रील प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं कि तद विज्ञान अर्थम, विज्ञान का अर्थ हुआ कि जब ज्ञान जब रियलाइज हो जाता है और जब विजडम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको विज्ञान कहते हैं। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ अवतार भी उसे कहा जाता है। जैसे कि कृष्ण भगवान जब अपने को पत्थर के रूप में परिवर्तित करते हैं, तो वो तो या तो गिरिराज पर्वत कहलाते हैं या श्री मृगा के रूप में उनकी पूजा होती है। उसी तरह अगर श्री कृष्ण भगवान अगर ग्रंथ के रूप में अपने को परिवर्तन करते हैं, तो वो श्रीमद् भागवतम कहा जाता है। तो जैसे भगवान के जब का दर्शन करते हैं, तो उनके हम पहले चरणों से श्री चरणों से दर्शन करते करते धीरे धीरे जब हम ऊपर जाते हैं तो उनके श्रीमुख के दर्शन करते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी जानने के लिए पहले हम उनके चरणों से, यानी पहले कैंटो 1, 2, 3 करके प्रोग्रेसिवली हम जब आगे जाएंगे, तब हम भगवान की लीलाओं का जो वर्णन कैंटो 10 में है, तो उसका हम सही से उसको समझ पाएंगे। और जैसे कि हम अपने, जैसे कि इसमें आपने अभी बोला था कि जैसे कि हम SIP करते हैं या बैंक में जो पैसे जमा करते हैं, तो धीरे धीरे उसमें रेगुलर रूप में करते जाते हैं, तो उसमें हमारा धीरे धीरे एक हमारी हैबिट बन जाती है। उसी प्रकार जब हम कृष्ण भगवान में अपना निवेश करते हैं, अपना मन लगाते हैं, तो धीरे धीरे वो हमारी आदत बन जाती है। जैसे पहले हम उम, कुछ मालाओं का जाप करते हैं, उसके बाद भक्तों का संग करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, तो वो भी हमारे धीरे धीरे आदत में शामिल हो जाती है। और भक्तों का संग करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे हैबिट में बन जाती है। तो इस तरह से हमें भगवान में अपना निवेश करना चाहिए। और यदि हमें अंत काल में भगवान को प्राप्त करना है, तो हमें भागवतों को उसी प्रकार से समझना पड़ेगा जैसे परीक्षित महाराज या चैतन्य महाप्रभु ने इसे अपनाया।
एक श्लोक है, शिन्वतः श्रद्धया नित्यम कृष्णस्य स्वचिष्टतम कालेन अति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। तो भागवतम अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें बहुत कम समय में वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें है कि वो हमारे हृदय में कैसे प्रवेश करेगी और भागवतम पढ़ने से क्या होगा, तो उसका एक श्लोक है, प्रविष्टा कर्ण रंधेन स्वानम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरदः। तो जैसे भगवान की लीलाएं हमारे कर्णों में प्रवेश करती है तो हमारे हृदय में जो कमल होता है उसको वो खिला देती है। तो उस कमल पे भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं और हमारे सारे कल्मश और जो हमारे जो पुराने बुरे कर्म हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो इसका उदाहरण देते हुए करते हैं कि जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे कि बारिश में जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, जो बहुत सारी गंदगी हो जाती है, तो नदियों का पानी मटमैला हो जाता है। लेकिन ये पानी हम अपने स्तर पे या कोई केमिकल रिएक्शन से उसको नहीं सही कर सकते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आती है तो वो बारिश का जो नदी का पानी है वो स्वच्छ हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे कि हम भगवान के लगातार सुनते रहेंगे, तो उसका एक उदाहरण और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि पांथा स्व शरणम यथा। जैसे कोई पथिक बहुत लंबी यात्रा पे से अपने घर आने के लिए सोचता है या आ रहा है, तो उसके मन में एक ध्येय होता है कि एक उद्देश्य होता है कि मैं एक ना एक दिन वो अपने घर पहुंचूंगा ये लंबी यात्रा करके। उस तरह से यात्रा में जितने भी कष्ट होते हैं, तो वो कष्ट को वो उसको उतना उससे उसको तकलीफ नहीं होती है और धीरे धीरे जब वो घर पहुंचता है उसे आत्मिक शांति मिलती है। इसी प्रकार जब हम अ, भगवान के बारे में ध्यान करते हैं, उनके बारे में ये हमारे उनकी कथाओं को सुनते हैं, उनकी लीलाओं को समझते हैं, उनके भक्तों से मिलते हैं, तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आने लगता है कि ये भगवान की जो लीलाएं हैं ये हमारे ही घर, हम भगवान के ही घर में जाने वाले हैं और ये हम अपने ही हैं। तो भागवतम में क्या है कि भगवान के कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया जाता है। इसमें कोई भी चीटिंग, रिलीजन, कैटअप धर्म की बात नहीं हुई है। और मटेरियल वर्ल्ड में सर्विस का मतलब होता है कि हम अपने अपने जब इंद्रियों को के लिए जो सर्विस करते हैं उसी को कहा जाता है। लेकिन श्रीमद् भागवतम कहता है कि सर्विस का मतलब होता है कि भगवान में अपनी इंद्रियों को लगाना, भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को समर्पित करना। तो ये गुरु महाराज, शास्त्र, भगवान जो इनका जो कार्य है कि किस तरह से हम इस भौतिक जगत से बाहर निकल जाएं और हमारे सारे कल्मश दूर हो जाएं। तो प्रत्येक व्यक्ति जो है इससे भौतिक जगत में दो तरह की मिसकंसेप्शन होती है कि एक तो मैं है और एक मेरा है। मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, और मेरा में क्या है कि उसके शरीर से जुड़े जो संबंध है उससे लगता है कि वो मेरे हैं, मेरा उससे लगाव है। लेकिन ये मिसकंसेप्शन जो है गुरु महाराज दूर करते हैं। और इसमें और आगे इसमें बताया जाता है कि भगवान उस व्यक्ति से के प्रति आकर्षित होते हैं जो तप करता है। जैसे ब्रह्मा जी से जिन्होंने भगवान के लिए तप किया था तो भगवान उन पे प्रसन्न हो गए थे। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो जो भगवान के जो प्रीचिंग मिशन में जो आदमी सम्मिलित होता है तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे तप करने के बाद ब्रह्मा जी से भगवान ने हाथ मिलाया था, उसी तरह से हमें भी अपना उद्देश्य, अपना एम बड़ा करना चाहिए। क्योंकि अभी हम भौतिक जगत में क्या है कि हम फिल्म एक्टर से ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं, लेकिन हमें अपना उद्देश्य बड़ा करना चाहिए। भगवान के जो प्रीचिंग मिशन है कि कैसे हम अपने सभी लोगों को भगवान के धाम ले जाने में कोशिश करें, प्रयत्न करें। तो ये मिशन में जब हम जुड़ेंगे तो अगर भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं तो वो उसी तरह से हमारे से हैंडशेक करेंगे। तो इसमें तपस्या का जो डिफिनेशन है कि जब हम स्वेच्छा से भगवान की प्राप्ति के लिए अपने ऊपर कष्ट लेते हैं तो उसे तपस्या करते हैं। तपस्या भी दो तरह की होती है। जैसे हम भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जैसे सांसारिक चीज़ों में जो हम अपने घर को चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए जो मेहनत करते हैं उसे वो एक तपस्या कहलाती है। एक आत्म साक्षात्कार के लिए जो तपस्या करते हैं वो भी एक तपस्या कहलाती है। तो उसमें जब ज्ञान और वैराग्य को जो हम मिलाते हैं तो वो ज्ञान बन जाता है। और ये ज्ञान और वैराग्य जब एक साथ हमारे जीवन में अगर आ जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो रही है। इसी में चतुश्लोकी भागवत
भागवत में भी जैसे कि आपने बताया था कि जैसे भगवत गीता में 4 श्लोक हैं, वैसे ही भागवतम में भी भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को बताए हैं, और उसी के आधार पे ब्रह्मा जी ने भागवतम में जो 18,000 श्लोक लिखे हैं, उसका आधार यही 4 श्लोक है। इसमें जो ब्रह्मा जी ने उनसे क्वेश्चन किया था कि आप इस भौतिक जगत में जो आप प्रवेश करते हो, तो इसका क्या आपका शरीर भौतिक रहता है, और आप जैसे कैसी शक्तियों से भौतिक जगत का संचालन करते हो, आप कैसे उसे कंट्रोल करते हो, आप मतलब आप जो मुझे ये आज्ञा दे रहे हो भौतिक जगत को चलाने का, क्या मैं उसका पालन कर पाऊंगा? इसी का उत्तर जो भगवान जो देते हैं, तो उसी से पूरे आगे की भागवतम का उसी उसी के आधार पर भागवतम की रचना हुई है। और ये जो 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी को भगवान जी ने दिए हैं, वो भगवान की ही वाणी है, और अगर ये 4 श्लोक समझ जाते हैं तो हम ये साधन, प्रेम और शुद्ध भक्ति को भी हम समझ जाएंगे, और ये इसलिए ये 4 सीड वर्ड्स भागवतम के कहे जाते हैं। इसके अलावा एक है कि इसमें भागवतम में इसी कैंटो के जो 8, 9, 10 चैप्टर में ही एक श्लोक है, अत्र सर्गे विसर्गस्य स्थानम पोष भूतय सर्वत्रेषानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। मतलब भागवतम में जो ये 10 जो उसमें तत्व हैं, उसकी भी इसमें जैसे सर्ग और विसर्ग है, ये पहले के 5 कैंटों में इसके बारे में बताया गया है कि जो सर्ग जो है इसकी रचना भगवान करते हैं, जो जो इंग्रेडिएंट जो है इस संसार में जो है भगवान के द्वारा दी जाती है, और विसर्ग जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है जो ब्रह्मा जी बनाते हैं, और उसके लिए जो बुद्धि और इंस्पिरेशन उनको भगवान ही देते हैं ब्रह्मा जी को। और इसके अलावा इसमें हमको पढ़ने में आता है कि ये कैंटो 5 तक इसी की चर्चा हुई है, सर्ग विसर्ग की। इसमें इसमें दक्ष फिर प्रजापति, फिर ध्रुव, वेन, पृथु, पुरंजन और प्रचेता जी की भी कहानी इसमें कथा आती है। इसके अलावा तीसरा इसमें आता है स्थानम, जिसमें कि इंद्रिय उत्सव के जो प्रबंध है इसमें इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा इस कैंटो में विदुर मैत्रेय संवाद, करदम मुनि देवभूति की कथा है, कपिल महाराज के प्रवचन है, और सांख्य योग के बारे में भी बताया गया है। और इसके 5th कैंटो के दूसरे हाफ में बताया गया ऋषभ देव महाराज की कथा, जर भरत महाराज की कथा भी इसमें बताई गई है। फिर इसमें एक तत्व आता है पोषणम आता है, इसको प्रोटेक्शन कहते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि एक बार भी अगर कोई मुझे याद कर लेता है तो मैं उसका सदैव उसका पोषण करता हूँ। और पोषणम का सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजामिल अजामिल। इसके अलावा इसमें यमराज जी कैसे हरिनाम महान है उसके बारे में बताते हैं, भगवान की ग्लोरीज भी वो बताते हैं। दक्ष, वृत्तासुर और चित्रकेतु की कथा भी इस कैंटो में आती है। फिर एक आता है 7th कैंटो में उत्तेय के बारे में बताया गया है कि जो ये है कि ये क्रिएटिव इम्पेटस के बारे में बोला जाता है इसको, जैसे कोई क्रिएशन करना है या सोच, जैसा आपने बताया था कि जो सोच भी होती है 2 तरह की, अच्छी या बुरी सोच होती है। तो प्रहलाद महाराज की सोच अच्छी सोच है, और हिरण्यकश्यप की खराब सोच है। इसके अलावा इसमें आइडियल ह्यूमन बीइंग या आइडियल सोसाइटी क्या है, इसके बारे में भी इस कैंटो में बताया गया है। फिर 8वां कैंटो जो है मनवंतर कहा जाता है, जिसमें द चेंज ऑफ मनुष्य इसको कहा गया है। जैसे ब्रह्मा जी का जीवन है 100 साल का होता है, और ब्रह्मा जी का एक दिन जो है वो 1000 दिव्य युग के बराबर होता है, और 1000 दिव्य युग बराबर 14 मनु होते हैं, और एक पार्ट में जो मनु राज करते हैं उसको एक मनवंतर कहते हैं। इसके अलावा इसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा, समुद्र मंथन, वामन देव, बलि महाराज की कथा और मत्स्य अवतार के बारे में भी बताया गया है। फिर 9वां कैंटो इस अनुकथा के बारे में है, जिसमें भगवान और भगवान के भक्तों की कथा आई है। तो भगवान इसमें श्री रामचंद्र जी की कथा है, परशुराम जी की कथा है, सूर्य चंद्रवंश की कथा है। और इसके अलावा इसी में और इसके अलावा जो निरोध आता है उसको 12th कैंटो में इसको बारे में बताया गया, जो डिजोल्यूशन है यानी भगवान के बारे में, भगवान के पास वापस जाने के बारे में बताया गया है। इसमें प्रलय भी 3 तरह के बताए गए हैं, जैसे नैमित्तिक है, जैसे ब्रह्मा जी का जब एक दिन होता है, जब वो शयन के लिए जाते हैं उस समय भी जो प्रलय आता है उसे नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। प्राकृतिक प्रलय है जब ब्रह्मा जी का पूरे 100 साल उनका पूरा जीवन काल हो जाता है, तब जो प्रलय आती है उससे प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। और अब जो डेली जो हम अपने लाइफ में देखते हैं उसे नित्य प्रलय कहते हैं।
और एक अंत्यात्तिक प्रलय होता है जो कि हमारा फॉल्स ईगो है कि मैं शरीर हूँ, ये अगर नष्ट हो जाए तो इसे आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। फिर 11वें स्कंद में मुक्ति के बारे में, लिबरेशन के बारे में बताया गया है कि कैसे इसमें यदुकुल का संहार हुआ है। निमि महाराज नव युगेंद्र की कथा, एल गीत और उद्धव गीता के बारे में बताया गया है। और 10वां कैंटो जो हमारा अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो शिला प्रभुपाद समन बोनम कहे हैं, ये इसमें जो सुप्रीम सेल्टर है भगवान श्री कृष्ण है। तो इसमें शिला प्रभुपाद हमको वार्न करते हैं कि जब हम कि ये कि जैसे भगवान के दर्शन हम चरणों से स्टार्ट करते, धीरे धीरे उनके श्रीमुख तक जाते हैं, वैसे भी हमें जब ये 10वां कैंटो जब हमें पढ़ना है तो पहले हमें कैंटो 1 2 3 करके ही सीरियल वाइज जाना चाहिए। और इसमें वही है कि इसमें आश्रय तत्व जो भगवान श्री कृष्ण है भागवतम के द्वारा बताया गया है। भगवान के तत्व को समझे बिना भगवान को समझ पाना असंभव है, और प्रेम और तपस्या से भगवान को जाना जा सकता है। लेकिन क्या है कि उस समय ब्रह्मा जी को जब पता नहीं चल रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उन्होंने उसमें तप की आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी। लेकिन आज के समय में ये तप की आवाज़ हमें नहीं सुनाई देगी, तो इसका श्रील प्रभुपाद ने इसका हमें बताया इसका उपाय कि गुरु महाराज जो हमारे हैं, उनके जो निर्देश है उसका पालन करना ही हमारे लिए तप के बराबर है। जैसे 4 नियमों का पालन करना, अपने माला का सही पूर्वक जाप करना, भक्तों का संग करना और प्रचार करना, यही गुरु महाराज की जो आज्ञा है वही हमारे लिए तप के बराबर है। और प्रभु जी इसमें था कि एक पूरे कैंटो का टेक होम मैसेज था प्रभु जी, और मतलब बताइए। जैसे कि चैप्टर 1 में था कि उसमें कुछ था कि माया हमें कई वर्षों से धोखा दे रही है, तो अब हमें भक्ति में अपना मन को लगा के हमें माया को धोखा देना है, और हमें भक्ति को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि और इसके अलावा हमें धर्म ग्रंथ पढ़ने चाहिए, और व्यवहारिक रूप से हमें इसे दैनिक जीवन में कैसे लागू करेंगे, इसके लिए हमें इसे प्रयास करना चाहिए। और हमें अपने जो भागवतम के आधार पर ये जो भी ये भक्ति के जीवन में जो हमें समझ और अनुभूति है वो लोगों के साथ साझा करना चाहिए, ताकि उसके हमें भी फायदा हो और सामने वाले को भी फायदा हो। और हमारा ध्यान आश्रय क्या है, क्या भगवान है या कोई और है, इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और चैप्टर 2 और 3 का जो मेन पॉइंट्स था कि समय का हमें सदुपयोग करना चाहिए, भागवतम अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसको समझे, उसके आधार पर अपने जीवन जीने का प्रयास करें। भुक्ति जो है भौतिक इच्छाएं हैं, मुक्ति जो है यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा है, ये दोनों ही चीजें त्यागने योग्य हैं, और जो ग्रहण करने योग्य है वो केवल एक ही है, वो है भक्ति। और चैप्टर 4 5 6 में है कि हमने वहाँ पे अलग अलग दृष्टिकोण से भगवान को ये जानने का प्रयास किया था कि सभी कारणों के कारण भगवान है, और ये जो कुछ भी हो रहा है उसके कारण भी भगवान है। इसलिए हम आगे से हमें ब्रह्मा जी से, जैसे कि वो सेकेंडरी क्रिएशन करने के बाद भी इतने विनम्र हैं कि वो अपने को निर्माता नहीं मानते हैं, तो इस तरह से हमें भी उनसे प्रेरित होकर हमें मानना चाहिए कि जीवन में हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसका निर्माता हम खुद नहीं माने अपने को, और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो ये मान के चलें कि ये गुरु महाराज, भगवान और भक्तों की कृपा से हो रहा है। और चैप्टर 8 9 10 का ये मुख्य पॉइंट ये है कि हमारे प्रश्न बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत लंबी सूची हो सकती है, लेकिन सभी प्रश्नों के उत्तर भक्तों के पास हैं, प्रभुपाद के पास हैं और भागवतम के अंदर हैं। इसलिए हमें भागवतम अच्छे से पढ़ना चाहिए, उसमें हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, और ये शरीर हमें अंत्यात्तिक प्रलय द्वारा समाप्त करके भगवान की सेवा में जाना चाहिए, यही हमारा सार होना चाहिए। और भागवतम उसी से जान सकते हैं जिसका कोई व्यक्तिगत हित नहीं है, और भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से जाना जा सकता है। जय श्री प्रभुपाद जी की। यस गुरु जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। एकादशी के दिन इतना बड़ा नेक्टर आपने दिया हम लोगों को, पूरी भागवत का ओवरव्यू हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई एरोप्लेन से हमें पूरा घुमा दिया आपने, एक एक भागवत की सारी कथाएं हमें याद करा दी आपने, और वो 10 टॉपिक के माध्यम से आपने पूरी 12 स्कंद की चर्चा करा दी। बहुत सुंदर। और हम जो भी अभी तक उपस्थित हैं, हम सब बहुत भाग्यशाली हैं। आगे जब भी हमारी लिस्ट बनेगी सुकृतियों की, तो ये वाला जो आज का दिन है और ये जो एकादशी के दिन पूरी भागवत पढ़ने का सौभाग्य हमें मिला प्रभु जी के द्वारा, ये उसमें सबसे ऊपर टॉप 10 में रहने वाला है।
तो बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर समरी, और अगर मैं एक वर्ड में उसको आज के सत्र को समराइज़ करूँ जो प्रभु जी ने हमें बताया, तो वो ये है कि आत्यांतिक जो प्रलय है उसके द्वारा हमको यहाँ से एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। 10 टॉपिक हैं, 10 सीढ़ियाँ हमें ऊपर चढ़ना है, और अंत में हमें भगवान के दर्शन होंगे जो हमारे आश्रय हैं, और हम उनसे ऐसे ही हाथ मिला पाएँगे जैसे ब्रह्मा जी ने मिलाए थे। तो एक दिन हम सबके जीवन में आएगा जब हम ऐसे भगवान से हैंडशेक कर पाएँगे, जैसे ब्रह्मा जी से भगवान ने हैंडशेक किए थे। और उस हैंडशेक के समय जो हमारी पुरानी हिस्ट्री निकाली जाएगी कि अरे ये हैंडशेक कैसे कर पा रहा है भगवान से, तो फिर आज की तारीख निकलेगी कि अरे एकादशी के दिन इसने पूरी भागवत पढ़ ली थी, इसलिए हैंडशेक कर पा रहा है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष रूप से धन्यवाद नंद नंदन प्रभु जी का, प्रवीण प्रभु जी का। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने समराइज़ कर दिया, उन्होंने इतने अच्छे से हमें रामचरितमानस से कनेक्शन सिखा दिए। जब भी प्रभु जी नहीं रहते हैं, प्रवीण प्रभु जी, तो हम लोग मिस करते हैं। आइसिंग ऑन द केक हो नहीं पाता है। सबको ऐसा लगता है कि कोई करेले की सब्जी खिला रहा है, लेकिन फिर भी लोग अगले हफ्ते आ जाते हैं कि शायद इस बार कुछ मीठा मिलेगा। बट फाइनली आज प्रभु जी आ गए उन्होंने। तो हम आग्रह करेंगे प्रभु जी समय निकालिए हमारे लिए, चाहे आप आधे घंटे आइए, चाहे आप पहले समराइज़ कर दिया करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेशन हम बाद में ले लेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी का धन्यवाद जो इतनी रात तक रुके हुए हैं, एंड थैंक यू सो मच अगेन। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।